गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? क्या ऑडियो क्लियर है? क्या वीडियो क्लियर है? ऑडियो से वीडियो सिंक है? एक बार जरा जल्दी से मुझे बताइए। आज बर्थडे है अमन का। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बेटा। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आप मुझे बताना जरा, मैंने आपसे क्या बोला था कि जैसे ही 680 नैनोमीटर की लाइट आएगी, ये कहां चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन ऊपर। अब जब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, किसके पास? फियोफाइटिन के पास। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा? प्लास्टोक्विनोन को। किसको ट्रांसफर करेगा? प्लास्टोक्विनोन को ट्रांसफर करेगा। सभी को क्लियर हो गया? जब ये ममता को ब्लॉक कर दू, ममता पाल को। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो ये जो प्लास्टोक्विनोन है, इट इज एक्चुअली हाइड्रोजन एक्सेप्टर। इट इज एक्चुअली हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा स्ट्रोमा से। क्या कर लेगा? प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा स्ट्रोमा से। सभी को क्लियर हो गया? और जैसे ये प्रोटॉन को रिमूव कर लेगा स्ट्रोमा से, वैसे ही आप मुझे बताओ ये PqH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां से, प्रोटॉन यहां से, दोनों यहां पर क्या हो गए? दोनों यहां पर क्या हो गए? कंबाइन होके हाइड्रोजन बन गए। सभी को क्लियर हुआ? अब आप मुझे बताना जरा, अब क्या होगा नेक्स्ट? ये कहां पर जाएंगे? साइटोक्रोम B6F के पास। मुझे बताओ, साइटोक्रोम B6F के पास आगे कौन प्रेजेंट है? प्लास्टोसाइनिन। कौन प्रेजेंट है? प्लास्टोसाइनिन। और मुझे बताओ जरा, प्लास्टोसाइनिन कहां केल्विन साइकिल लिखा है? मुझे बताओ जरा, प्लास्टोसाइनिन जो है, प्लास्टोसाइनिन जो है, इट इज द इनर प्रोटीन। ये इनर पेरिफेरल प्रोटीन है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर तरफ ये जुड़ा हुआ है, और ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। सभी को क्लियर हुआ? क्लास का टाइटल आज का, अच्छा अच्छा, वो एक्चुअली मिस्टेक हो गया होगा, वो कुछ उसमें गड़बड़ हो गया होगा। रुको मैं बोल देता हूं एक बार। अब आप मुझे बताइए जरा, हम बात कर रहे हैं यहां पर इनर पेरिफेरल प्रोटीन है प्लास्टोसाइनिन, जो किसको ट्रांसफर कर देगा? फोटो सिस्टम 1 को। अब आप मुझे बताओ जरा, फोटो सिस्टम 1 को ट्रांसफर कर दिया इसने। किसको ट्रांसफर कर दिया? फोटो सिस्टम 1 को ट्रांसफर कर दिया। और ये केवल और केवल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो प्रोटॉन डंप कर दिया जाएगा। यहां पर H+ आयन पानी से आ गए थे, अब इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, फेरिडॉक्सिन के पास गया। फेरिडॉक्सिन से किसने ले लिया? FNR ने ले लिया। FNR ने NADP रिडक्टेज को भेज दिया। और मुझे बताओ जरा, NADH 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 NADPH बनाने के लिए प्रोटॉन भी चाहिए, तो वो कहां से रिमूव कर लिया जाएगा? स्ट्रोमा से रिमूव कर लिया जाएगा। क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ? चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आप मुझे बताना जरा, हम क्या बोल रहे हैं कि ये देखो जरा, PS1 PS2 दोनों का आप मुझे बताओ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्ट्रोमा साइड है या ल्यूमेन साइड? आंसर करो, स्ट्रोमा साइड है, ल्यूमेन साइड है? क्या है आप मुझे बताओ जरा। इट इज प्रेजेंट ऑन स्ट्रोमा साइड और इट इज प्रेजेंट ऑन ल्यूमेन साइड। बताओ जल्दी से, इट इज प्रेजेंट ऑन स्ट्रोमा साइट और इट इज प्रेजेंट ऑन ल्यूमेन साइट। कहां पे प्रेजेंट है? स्ट्रोमा साइट। अब आप मुझे बताना जरा, जो PS2 है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट है। इस अंदर की तरफ का मतलब क्या होता है? अप्रेस सरफेस या नॉन अप्रेस सरफेस? बताओ जल्दी से, अप्रेस सरफेस या नॉन अप्रेस सरफेस?
अप्रेस सरफेस। अब आप मुझे बताना ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी कहां पर प्रेजेंट है? ल्यूमेन साइड में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? ल्यूमेन साइड प्रेजेंट है। तो आप मुझे बताओ दोनों के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट है। मैक्सिमम पार्ट ऑफ pH2 इज लोकेटेड टुवर्ड्स ल्यूमेन साइड। सभी को क्लियर हो गया? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी ल्यूमेन में प्रेजेंट है। मैक्सिमम पार्ट कहां पर प्रेजेंट होता है? आउटसाइड में प्रेजेंट होता है। बन जाएगा, आगे आ जाइए, NADP रिडक्टेस एंड पेरिडॉक्सिन आल्सो प्रेजेंट टुवर्ड्स स्ट्रोमा साइड। अब आप मुझे बताइए, ये देखो जरा, ये इनर पेरिफेरल प्रोटीन है, यहां से ऐसा गया, ये आपको सबको अच्छे से आता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। इसकी वजह से H प्लस साइन यहां पर एक्यूमुलेट हो गया, और जब H प्लस साइन एक्यूमुलेट हो गया तो यहां पर आप मुझे बताओ pH बढ़ेगा या कमेगा? pH कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो pH क्या होता है? माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर हाई H प्लस साइन है ल्यूमेन में। अब मुझे बताओ, ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, दूसरा डंपिंग, एक्टिव डंपिंग बन जाएगा। दूसरा आप मुझे बताना जरा, यहां पर लो pH है, क्योंकि अगेन एक तो डंपिंग कर रहे हैं भाई, जहां से भेज रहे हैं वहां कम हो जाएगा, जहां जा रहा है वहां बढ़ जाएगा। और दूसरा NADH, NADPH, NADP रिडक्टेस क्या है? H एक्सेप्टर, तो वो भी निकाल लेता है। ये आपको बन जाएगा। ये मैंने आपको तीनों स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला था। क्या आपने तीनों के तीनों स्टेटमेंट, बोलो जल्दी से, क्या आपने आप मुझे बताओ जरा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपने यहां पर लिख लिए? इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा अच्छे से क्लियर है? अब आप आगे आ जाइए। ये देखो जरा, FNR क्या करता है, ये क्या कर रहा है? पेरिडॉक्सिन से निकाल रहा है, इसको दे रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, इसीलिए इसका नाम पेरिडॉक्सिन NADP ऑक्सीडो रिडक्टेस हो जाता है। आगे आ जाइए। अब देखो जरा, केवल फार रेड लाइट अवेलेबल है तो pH2 वर्क नहीं करेगा, और जब pH2 वर्क नहीं करेगा तो केवल PS1 वर्क करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन वापस लौट के यहां पर आ जाएगा। कहां पर लौट के आ जाएगा? वापस लौट के यहां पर आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन लौट के आएगा, अगेन आप मुझे बताओ, H प्लस आयन की डंपिंग होगी, तो यहां पर ATP प्रोड्यूस होंगे। तो साइक्लिक में ATP प्रोड्यूस होता है, लेकिन NADH प्रोड्यूस नहीं होता। NADH प्रोड्यूस नहीं होता। साइक्लिक कहां पर होती है मुझे बताओ? स्ट्रोमा लैमेला में होती है, और स्ट्रोमा लैमेला में NADP रिडक्टेस नहीं होता। NADP रिडक्टेस नहीं होता। अरे बन जाएगा, ये देखो, इसको हमने Z स्कीम बोला था। अब आप मुझे बताओ जरा, देखो याद रखना कितना आसान है। नॉन साइक्लिक में N आ गया, नॉन साइक्लिक में N आ गया, तो यहां पर NADPH प्रोड्यूस होगा। दोनों में फॉस्फोराइलेशन आ गया, तो दोनों में ही आप मुझे बताओ ATP बनेगा। नॉन साइक्लिक में दो वर्ड है, नॉन साइक्लिक में दो वर्ड है, टू प्रोडक्ट्स। आप मुझे बताओ जरा, दो वर्ड, दो प्रोडक्ट, दो फोटो सिस्टम, दो लाइट, और O2 प्रोड्यूस यहां पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, यहां पर नहीं होता। क्या ये दोनों का दोनों? सर साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट सोर्स क्या होता है? अगेन आप मुझे बताओ जरा, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, चलो इसके ऊपर हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्लियर है? ये आपके चेक योर कॉन्सेप्ट करके हम लिख लेंगे, तो ये आपको बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, सभी को पूरा क्लियर हो गया? अब आपको नॉन अप्रेस्ड और अप्रेस्ड पता है। अप्रेस्ड सरफेस पर pH2 और NADP रिडक्टेस होता है, और आप मुझे बताओ जरा, ये कहां पर प्रेजेंट होता है? ATP सिंथेसिस, और वो यहां प्रेजेंट होता है। ये सभी को बन जाएगा। तो मुझे बताओ, स्ट्रोमा लैमेला में साइक्लिक होगा, स्ट्रोमा लैमेला में साइक्लिक होगा, NADP रिडक्टेस एब्सेंट है। तो NADP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। ये मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट लिखवाए थे। ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर इन स्ट्रोमा लैमेला बिकॉज PS1 इज प्रेजेंट इन स्ट्रोमा लैमेला। क्लियर हो गया? ओनली PS1 इज प्रेजेंट इन साइक्लिक प्रोसेस, NADPH विल नॉट प्रोड्यूस because NADP reductase is absent in stroma lamella. Cyclic process does not occur in grana due to special position of PS1 and ATP synthesis grana in which, आप मुझे बताओ जरा, तो ये आपको बन जाएगा साइक्लिक प्रोसेस यहां नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती यहां पर साइक्लिक प्रोसेस? क्योंकि इनकी पोजीशन अजीब तरीके से है। जैसे आप मुझे बताओ, मैं कान को ऐसे पकड़ सकता हूं, ऐसे पकड़ सकता हूं, लेकिन क्या मैं अपने पैर से कान को पकड़ सकता हूं? मेरे पास पैर भी है, कान भी है, लेकिन मैं पकड़ नहीं सकता ना। तो इसीलिए आप इस बात को जरा अच्छे से समझना कि साइक्लिक प्रोसेस ग्रेना में नहीं हो पाता, क्योंकि इनकी पोजीशन गड़बड़ होती है। सभी को बन जाएगा, अलग अलग होती है। अब देखो जरा, नॉन साइक्लिक ओनली अकर्स इन ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, एब्सेंट इन ए ग्रेनल।
because PS2 and NADP reductase are only present in gonal chloroplast और एब्सेंट कहां होते हैं एंड एब्सेंट इन ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। और कहां एब्सेंट होते हैं? ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट में एब्सेंट होते हैं। बन जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, क्या सभी को पूरा क्लियर हो गया? तो अब हम डिफरेंस देख रहे हैं PS1 एंड PS2। बताइए जरा, हम किस में डिफरेंस देख रहे हैं? PS1। हम किस में डिफरेंस देख रहे हैं? PS1 एंड PS2। हम किस में डिफरेंस देख रहे हैं? आप मुझे बताओ जरा। PS1 एंड PS2 हम किस में डिफरेंस देख रहे हैं? PS1 एंड PS2। बताइए जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? PS1 एंड PS2। तो मुझे बताओ जरा, सबसे पहला डिफरेंस ये बड़ा भाई है। आप मुझे बताइए जरा, क्या हो जाएगा? कहां पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिस्कवर्ड। ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। फर्स्ट डिस्कवर्ड, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड है। सेकंड आप मुझे बताइए जरा, कहां पे प्रेजेंट होगा? प्रेजेंट ऑन अप्रेस सरफेस और नॉन अप्रेस सरफेस। प्रेजेंट ऑन नॉन अप्रेस सरफेस। नॉन अप्रेस्ड सरफेस कहां पर प्रेजेंट होता है? नॉन अप्रेस्ड सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तीसरा पॉइंट आप मुझे बताइए जरा। तीसरा पॉइंट बताइए, ये क्या होता है? बताइए जरा, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होता है? बोलिए जरा जल्दी से। एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। हम किसकी बात कर रहे हैं? एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर। कितना हो जाएगा? 700 नैनोमीटर। बोलो जरा जल्दी से। 12th स्लाइड में कहां पर? ये बेटा, ये दोनों नॉन अप्रेस सरफेस है, बिना दबी हुई सरफेस। ये अप्रेस सरफेस है। समझ में आ गया? ये अभय प्रताप सिंह को ब्लॉक करो। कौन आज ज्यादा ही स्पैमर आ गए? क्या लिखा हुआ है यहां पर? अरुंधति पांडे, स्लाइड नेक्स्ट। इसको ब्लॉक कर देना जरा। और नेक्स्ट, और नेक्स्ट। ये स्पैमर है। एक मिनट। ब्लॉक। अच्छा, गलत लिखा है। बहुत बढ़िया गलत लिखा है। गलत ही पढ़ो अब तुम। बन जाएगा। सभी को पूरा क्लियर हो गया? चलो जरा तुरंत ब्लॉक किया करो भाई। ये जोया खान को आज बहुत स्पैमर आ गए भाई, बहुत स्पैमर। ये कैसे इनको एक्सेस मिल जाता है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। ब्लॉक करते जाओ इमीडिएटली। तुरंत ब्लॉक करते जाओ। मैं बोल रहा हूं 50 बच्चे पढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 50 ढंग से पढ़ना चाहिए। 50 सिलेक्ट हो वो ज्यादा बढ़िया है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जरा,
अब आप मुझे बताइए जरा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 700 नैनोमीटर हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ ये कहां पे प्रेजेंट होता है, किस जगह पे प्रेजेंट होता है, और आप मुझे बताइए जरा प्रेजेंट इन बोथ, प्रेजेंट इन बोथ, बोलो जल्दी से किस किस में प्रेजेंट होता है, बोथ ग्रेना, ये ग्रेना में भी होता है और स्ट्रोमा लैमिला में भी होता है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा लैमिला, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिला, ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमिला सभी को बन जाएगा। और आप मुझे बताओ दोनों में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस किसमें इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, किसमें इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। आप मुझे बताओ जरा क्या ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है, नॉट इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस, नॉट इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस, not involve in photolysis of water, not involve in photolysis of water, not involve in photolysis of water। अरे सभी को क्लियर हो गया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो पूछो। अब आप मुझे बताओ जरा, अब इसके पैरेलल के पॉइंट्स बताओ, अब इसके पैरेलल के पॉइंट बताओ क्या हो जाएगा, इट इज लेटर डिस्कवर्ड, क्या हो जाएगा, इट इज लेटर डिस्कवर्ड, ये क्या हो जाएगा, लेटर डिस्कवर्ड। दूसरा आप मुझे बताइए जरा, प्रेजेंट ऑन अप्रेस्ड सरफेस, कहां पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ऑन अप्रेस्ड सरफेस, कहां पे प्रेजेंट होगा, अप्रेस्ड सरफेस पर प्रेजेंट होगा, कहां पे प्रेजेंट होगा, अप्रेस्ड सरफेस में प्रेजेंट होगा। तीसरा आप मुझे बताइए जरा, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होगा, बोलो जरा जल्दी से, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, अरे बताइए जरा जल्दी से, इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होगा, 680 नैनोमीटर, क्या होगा 680 नैनोमीटर। मुझे बताओ जरा फोर्थ हम बात कर रहे हैं, कहां पे प्रेजेंट होगा, ओनली प्रेजेंट इन ग्रेना, ओनली प्रेजेंट इन ग्रेना, केवल कहां पे प्रेजेंट है, ओनली प्रेजेंट इन ग्रेना, कहां पे प्रेजेंट है, ग्रेना में। और मुझे बताओ जरा फिफ्थ हम बात कर रहे हैं, ओनली इन्वॉल्व इन, किसमें इन्वॉल्व होता है, ओनली इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक, ओनली इन्वॉल्व इन नॉन साइक्लिक, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अब आप मुझे बताओ सिक्स की हम बात कर रहे हैं, इन्वॉल्व इन, बोलो जरा जल्दी से, इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस, किसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इन्वॉल्व इन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। सभी को पूरा क्लियर हो गया, हम किसकी बात कर रहे हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, बन जाएगा। अब आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, इफ फोटो सिस्टम इज इल्यूमिनेटेड बाय, यदि फोटो सिस्टम केवल और केवल, फोटो सिस्टम केवल और केवल इल्यूमिनेट किससे किया जाए, यदि फोटो सिस्टम इज ओनली इल्यूमिनेटेड बाय फार रेड लाइट, तो आप मुझे बताओ यदि फार रेड लाइट से हम इल्यूमिनेट करेंगे तो क्या pH2 वर्क करेगा, pH2 विल नॉट वर्क। तो आप मुझे बताओ साइक्लिक प्रोसेस होगी या नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगी, साइक्लिक, तो केवल एटीपी प्रोड्यूस होगा, और केवल एटीपी प्रोड्यूस होगा तो मुझे बताओ जरा प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी या कम, कम। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, रेड ड्रॉप। क्यों, क्योंकि हमने रेड लाइट को हटा दिया। जब रेड लाइट को हटा दिया तो आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, pH2 वर्क नहीं करेगा, तो ऐसे में प्रोडक्टिविटी कम हो, इसको हम बोल देते हैं रेड ड्रॉप। क्या बोल देंगे, रेड ड्रॉप। अब दूसरा आप आ जाइए, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कि मान लो हमने रेड लाइट को दे दिया। अब रेड लाइट को दे दिया तो फार रेड अपने आप मिल जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है। आप ज्यादा एनर्जी की चीज दोगे, कम एनर्जी वाला अपने आप मिल जाएगा। आप 100 वॉट का बल्ब लगाओगे, उससे थोड़ी दूर जाओगे, आपको 10 वॉट की एनर्जी लाइट मिल ही जाएगी। तो आप 10 का लगा के 100 का नहीं पा सकते, लेकिन आप 100 का लगा के 10 का आप पा सकते हो।
सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? तो पूरा ये क्लियर हो गया। तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, हम बात कर रहे हैं इफ फोटो सिस्टम इज इल्यूमिनेटेड बाय, इफ फोटो सिस्टम is illuminated by photo system is illuminated by, बताओ जरा जल्दी से, if photo system is illuminated by only far red light, जरा ध्यान से देखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? only far red light, केवल और केवल हम क्या दे रहे हैं? far red light। जरा ध्यान से देखना, only far red light हम क्या लिख रहे हैं? बताइए जरा जल्दी से, only फार रेड लाइट हम क्या लिख रहे हैं? ओनली फार रेड लाइट क्या लिख रहे हैं? बताओ जल्दी से, ओनली फार रेड लाइट। तो यहां पर हम केवल और केवल यदि फार रेड लाइट से इल्यूमिनेट कर रहे हैं तो मुझे बताना जरा इस केस में क्या हो जाएगा? PS2 विल नॉट वर्क। बोलो जल्दी से, PS2 विल नॉट वर्क, PS2 विल नॉट वर्क, PS2 विल नॉट वर्क, विल नॉट वर्क। केवल और केवल कौन वर्क करेगा? ओनली PS1 विल वर्क, ओनली PS1 विल वर्क। केवल और केवल कौन वर्क करेगा? मुझे बताओ जरा, ओनली PS1 विल वर्क। केवल कौन वर्क करेगा? PS1 वर्क करेगा। और जब केवल और केवल PS1 वर्क करेगा तो मुझे बताओ साइक्लिक प्रोसेस होगी या नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगी? आप मुझे बताओ जरा, साइक्लिक प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होगी? साइक्लिक प्रोसेस। और जब साइक्लिक प्रोसेस होगी तो आप मुझे बताओ, ओनली एटीपी विल प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होंगे? ओनली एटीपी। अरे बताइए जल्दी से, क्या प्रोड्यूस होंगे? केवल और केवल एटीपी प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे? ओनली एटीपी विल प्रोड्यूस, ओनली एटीपी विल प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होंगे? ओनली एटीपी विल प्रोड्यूस। और जब केवल एटीपी प्रोड्यूस होगा तो मुझे बताओ जरा, प्रोडक्टिविटी फॉल हो जाएगी, लेस प्रोडक्टिविटी। यहां पर क्या हो जाएगी? लो प्रोडक्टिविटी। तो लो प्रोडक्टिविटी है। आप मुझे बताना, हमने रेड को हटाया, हमने रेड को हटाया तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? कम हो गई। तो इसीलिए इसको हम क्या बोल देंगे? रेड ड्रॉप। क्या बोलेंगे इसको? रेड ड्रॉप। क्या बोलेंगे इसको? रेड ड्रॉप। और किसी को स्पैमिंग करना है, कल जो है उसकी आईडी ही ब्लॉक हो जाएगी। समझ में आ गया? आईडी ही ब्लॉक हो जाएगी। मान लो पढ़ाते टाइम, अब जैसे मैं बोल रहा हूं सब कुछ अच्छे से लिखवाया, मान लो गलती से मान लो उल्टा निकल गया तो चुपचाप सुन लो उसको, क्योंकि आगे तो पूरा सही पढ़ाया है, लिखा भी सही है, लिखा भी सही है। और यदि कोई ऐसे में ज्ञान देगा तो उसकी आईडी भी कैंसिल हो जाएगी। इस बात को याद रखना। मैंने आपको क्या बोला? मुझे कोई मतलब नहीं है लाखों स्टूडेंट पढ़ो। समझ में आ गया? कोई मतलब नहीं मुझे इससे, मतलब है 50 बच्चे पढ़े लेकिन वो ढंग के बच्चे पढ़े, वो ढंग के बच्चे पढ़े। समझ में आ गया? टॉप 100 में टॉप 50 आ जाए, मुझे उनसे मतलब है। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज रेड ड्रॉप फिनोमिना। इसको हम क्या बोलेंगे? रेड ड्रॉप। ये एनसीईआरटी में कभी नहीं था, लेकिन इसके बाद भी इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ गया? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो जरा, यहां पर हम बात कर रहे हैं इल्यूमिनेटेड बाय रेड लाइट। हम किसकी बात कर रहे हैं? रेड लाइट। हम किसकी बात कर रहे हैं? रेड लाइट। बोलो जरा जल्दी से, अब जब रेड लाइट से इल्यूमिनेट कर रहे हैं तो मुझे बताइए जरा क्या होगा? PS2 विल वर्क। बोलो जरा जल्दी से, PS2 विल वर्क, PS2 विल वर्क। PS2 क्या करेगा? वर्क करेगा। और जब PS2 वर्क करेगा तो साइक्लिक प्रोसेस होगी या नॉन साइक्लिक प्रोसेस? बताइए जरा, कौन सी प्रोसेस होगी? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी? नॉन साइक्लिक प्रोसेस। और जब नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगी तो मुझे बताइए जरा जल्दी से, जब नॉन साइक्लिक प्रोसेस होगी तो मुझे बताओ, एटीपी एंड एनएडीएच बोथ विल प्रोड्यूस। हम क्या बोल रहे हैं? एटीपी एंड एनएडीपीएच। हम किसकी बात कर रहे हैं? एनएडीपीएच बोथ विल प्रोड्यूस, बोथ विल प्रोड्यूस। दोनों ही क्या होंगे? आप मुझे बताओ जरा, दोनों ही प्रोड्यूस होंगे। और जब दोनों ही प्रोड्यूस होंगे तो ज्यादा एनर्जी है। देखो जरा, आप मुझे बताओ जरा भैया, यदि एटीपी एनएडीएच दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि केल्विन साइकिल ज्यादा अच्छे से होगी। कैसे? अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर क्या होगी? मोर प्रोडक्टिविटी। क्या होगी? मोर प्रोडक्टिविटी। तो इसको हम बोल देते हैं इमर्सन इनहेंसमेंट। बताओ सर जल्दी से, इसको क्या बोल देते हैं? इमर्सन इनहेंसमेंट। दोनों ही फिनोमिना के बारे में एमर्सन ने बताया था। इसको हम क्या बोल देते हैं? इमर्सन इनहेंसमेंट। क्या बोल देते हैं? इमर्सन इनहेंसमेंट। क्या बोल देते हैं? इमर्सन इनहेंसमेंट।
अरे बताओ जरा जल्दी से, क्या बोल देते हैं? इमर्सन इनहेंसमेंट। अरे सभी को क्लियर हो गया? इमर्सन इनहेंसमेंट। सर रेड लाइट वाला PS1 वर्क करेगा? भाई PS1 तो वर्क करेगा ही करेगा, हमेशा वर्क करेगा। समझ में आ गया? PS1 विल ऑलवेज वर्क। देखो, यदि आपने 10 वॉट की लाइट लगाई है तो आप उससे दूर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? क्या 100 वॉट का मिल सकता? नहीं। लेकिन आपने 100 वॉट का लगाया तो दूर जाओगे तो 10 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ज्यादा एनर्जी का लगाओगे तो कम अपने आप हो जाएगा, लेकिन कम का लगाओगे ज्यादा नहीं होगा। तो ये सभी को क्लियर हो गया? PS1 PS2 विल वर्क एज वेल एंड PS1। आप मुझे बताओ PS1 बोथ विल वर्क। यहां पर आप लिख सकते हो PS1 PS2 बोथ विल वर्क। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना जरा, अब हम एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है? अब देखो जरा, चेक योर कॉन्सेप्ट। यहां पर हम क्या देख रहे हैं? चेक योर कॉन्सेप्ट, चेक योर कॉन्सेप्ट। आप मुझे बताओ जरा, हु इज द कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? चेकअप कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, चेकअप कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अरे सभी को बन जाएगा? बोलो जल्दी से, सभी को बन जाएगा? किसी को इसमें कोई डाउट है? एक बात तो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई हम ना पढ़ा पाए। इस बात को भी आप जरा अच्छे से देखो, क्लियर हो गया? बहुत सारे लोग ये चाहते हैं। अब आप मुझे बताओ, तभी इतनी स्पैमिंग होती, वरना अपन लोग इतने छोटे से यार, कम सब्सक्राइबर बेस्ड है, कम पैसे आते हैं, जैसे तैसे काम चलाते हैं, उसके बाद भी किसी ना किसी बड़े लोगों के लिए खतरा है, ठीक है, हो सकता है। तो अब आप मुझे बताओ, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आप मुझे बताओ, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बोलो जरा जल्दी से, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप मुझे बताओ जरा, इन कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों तरफ लिख लेते हैं, कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो जरा जल्दी से, किसके लिए? फॉर PS2, फॉर PS2, फॉर PS2। और दूसरा आप मुझे बताओ, फॉर PS1, फॉर PS1, फॉर PS1। कौन सी प्रोसेस में कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन? इन नॉन साइक्लिक, इन नॉन साइक्लिक। अब जरा इसका आप जवाब दीजिए, पहले इसका जवाब दीजिए। कांस्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस, इन साइक्लिक प्रोसेस। बताओ जल्दी से, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर PS1। बोलो जल्दी से, हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर PS1। हम किसकी बात कर रहे हैं? फॉर PS1, फॉर PS1, फॉर PS1, फॉर PS1। बोलो जल्दी से, फॉर PS1, फॉर PS1। तो मुझे बताओ, PS2 को कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसका जवाब दो, वाटर। क्लियर है? और इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? PS1। कौन प्रोवाइड कर रहा है? सॉरी, PS2। कौन प्रोवाइड कर रहा है? PS2, 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 PS2। और मुझे बताओ, इसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? साइक्लिक है तो कौन प्रोवाइड कर रहा है? PS1 ही प्रोवाइड कर रहा है। उसका ही इलेक्ट्रॉन वापस घूम के आ जा रहा है, वापस घूम के लिए आ जा रहा है, वापस घूम के आ जा रहा है। बन जाएगा, एक मिनट पानी पी लूं। तो ये आपको बन जाएगा, इसको ऐसे लिख लो। अच्छा मुझे बताओ, कल आपको पाइसेस बढ़िया से याद हो गया? ईमानदारी से मुझे बताना, पाइसेस आपको अच्छे से याद हो गया? और मुझे बताओ जरा, एनिमल किंगडम में मजा आ रहा है? अब हम और एनिमल किंगडम को रिवाइज करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से टिप्स पे हो जाएगा। समझ में आ गया? और अच्छे से आपको टिप्स पे हो जाएगा। तो क्या आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? क्या आपको सारा का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? मेहनत बहुत लगती है, मेहनत बहुत लगती है। आप सोच सकते हो कि पूरा कंटेंट इतने कम टाइम में प्रेजेंट करना होता है, ताकत अच्छी खासी लग जाती है, 3-4 बार में रिकॉर्ड करना पड़ता है, तब जाके ऐसी रिदम बनती है जिस रिदम में सीधे आपके दिमाग के अंदर एंटर हो जाए। समझ में आ गया? तो वो जो 10-15 मिनट का होता है, उसको रिकॉर्ड करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इसीलिए आप इस बात को हमेशा अच्छे से समझना, हमेशा अच्छे से समझना कि आप उसको मिस मत करना। आपका ही फायदा है, आपका ही फायदा है। सभी को क्लियर हो गया? चलो जरा, तो ये हम बन जाए। आप किसी से भी पढ़ो बेटा, आप किसी से भी पढ़ो, आप उनको अच्छे से फॉलो करो। समझ में आ गया? नोमेश सर इज अ वेरी गुड टीचर। क्लियर है? तो ये आपको बन जाएगा। बोलो जल्दी से, किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? शम्मी कपूर जैसे लगते हैं ना? लगते हैं कि नहीं लगते? उनको बताओ जल्दी से, लगते हैं शम्मी कपूर जैसे? चलो आगे बढ़ जाते हैं शम्मी भाई। तो चलो जरा, अब आप मुझे बताना जरा, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया
या नहीं हुआ? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया? अब देखो जरा, दो टर्म है, वैसे तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। रिड्यूसिंग पावर NADH, FADH ये होते हैं, समझ में आ गया? और दूसरी तरफ मुझे बताओ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट क्या होते हैं आप मुझे बताओ? या तो हाइड्रोजन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट बन जाएगा। बोलो जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, मैं एक सिंपल सा आपको ये टर्म बता सकता हूं, तो आप मुझे बताना। मैं बात कर रहा हूं रिड्यूसिंग पावर की। किसकी बात कर रहा हूं? रिड्यूसिंग पावर। क्योंकि ये टर्म एनसीईआरटी में इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये टर्म एनसीईआरटी में इस्तेमाल किया गया है। तो मुझे बताओ रिड्यूसिंग पावर के अंदर कौन कौन आ जाएगा? बोलो जल्दी से। रिड्यूसिंग पावर इंक्लूड्स, रिड्यूसिंग पावर इंक्लूड्स, इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है? बताइए जल्दी से, इसके अंदर किस किस को इंक्लूड किया गया है? बताइए जल्दी से। आप मुझे बताओ जरा, NADH को, FADH को, बोलो जल्दी से। NADH को, FADH को, बोलो जल्दी से। किस किस को इंक्लूड किया गया है? आप मुझे बताओ जरा। देखो, NADH या फिर और NADPH, आप जानते हो दोनों सेम है प्लांट के केस में, या फिर जहां पर एनाबॉलिज्म होता है वहां पर ये आ जाता है। क्लियर हो गया? जहां कैटाबॉलिज्म होता है वहां पर एक फॉस्फेट कम होता है। और दूसरा आप मुझे बताओ जरा, FADH2 बन जाएगा। अब इनको क्यों बोला गया है? मान लो ये असर्शन हो जाए, मान लो ये असर्शन हो जाए, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? बताइए जरा, इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज both provides electron to compound। तो क्या करा रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, क्या करा रहे हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्लियर हो गया? दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज रिड्यूसिंग पावर। अब दूसरी तरफ आ जाओ, हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? इक्विवेलेंट। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अरे सभी को बन जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अरे सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? हम किसकी बात कर रहे हैं? रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। तो आप मुझे बताओ जरा, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट में किसको इंक्लूड किया गया है? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बताओ जल्दी से, इसमें किसको इंक्लूड किया गया है? बोलो जल्दी से। इंक्लूड्स बोलो जल्दी से। इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। बोलो जल्दी से। और हाइड्रोजन। अरे सभी को बन जाएगा। वन हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेना, वन हाइड्रोजन इक्वल टू, वन हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, वन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, वन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अरे बन जाएगा वन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। किसी को इसमें डाउट है? वन हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, वन हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट। अरे सभी को बन जाएगा? बताइए जल्दी से। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? पढ़ाया हुआ है। अब एक देखो नमूना आ गया, बोल रहा है सर कौन एनाबॉलिज्म कौन कैटाबॉलिज्म, ये सब पढ़ाया हुआ है। पहली क्लास अटेंड करो रेस्पिरेशन की। समझ में आ गया? पहली क्लास अटेंड करो रेस्पिरेशन की। अब मत बोलना सर आर क्या होता है, ई क्या होता है, पहचान में नहीं आ रहा तो एबीसीडी थोड़ी पढ़ाना शुरू कर दूंगा। सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है केल्विन साइकिल। नेक्स्ट स्टेप क्या है आप मुझे बताओ जरा? केल्विन साइकिल। जरा ध्यान से देखना। अब आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं? केल्विन साइकिल। क्या मिल गया आप मुझे बताओ जरा? केल्विन साइकिल के लिए हमको एटीपी एंड NADPH मिल चुके हैं। इसी केल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन बोल देते हैं, और हम क्या बोल देते हैं? और डार्क रिएक्शन।
क्या बोल देंगे, और डार्क रिएक्शन, या फिर इसी को हम क्या बोल देंगे, आप मुझे बताओ जरा, और हम क्या बोल देंगे, बोलो जरा फटाफट फटाफट। और लाइट इंडिपेंडेंट, हम क्या बोलेंगे, लाइट इंडिपेंडेंट, जबकि आप जानते हो कि ये कभी बिना लाइट के नहीं होते। समझ में आ गया? फिर भी इनको लाइट इंडिपेंडेंट बोलते हैं। क्यों क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायरेक्टली लाइट इन्वॉल्व नहीं होती, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। बन जाएगा? अरे बताओ जरा जल्दी से मुझे जवाब दो। केल्विन साइकिल क्यों बोल देते हैं? केल्विन साइकिल क्यों बोल देते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसको मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर किया था। अब आप मुझे बताओ जरा, हमने वाटर, आप जरा ध्यान से देखना, ये जो वाटर है, आप मुझे बताओ, ये हमने यहां पर रिएक्शन देखी थी। आप मुझे बताओ जरा, ये जो वाटर है, इस वाटर का हमने इस्तेमाल कर लिया किसमें? लिखना नहीं, इस वाटर का हमने इस्तेमाल कर लिया लाइट रिएक्शन में। तो हमारे पास सब CO2 बस बची। हमारे पास क्या बची? CO2। चलो जरा हम CO2 को देख लेते हैं। तो मुझे बताओ जरा, ये जो CO2 है, इस CO2 के अंदर कितने कार्बन है? बताइए जरा जल्दी से। इसके अंदर 1 कार्बन है, 1 कार्बन है। सभी को क्लियर हो गया? और इस CO2 को लेने के लिए, इस CO2 को रिसीव करने के लिए, इस CO2 को रिसीव करने के लिए यहां पर 5 कार्बन का कंपाउंड आ जाता है। कितने कार्बन का कंपाउंड आ जाता है? 5 कार्बन का कंपाउंड आ जाता है, जिसका नाम क्या होता है? RuBp। जिसका नाम क्या होता है? RuBp, जिसके दोनों तरफ भी फॉस्फेट लगा हुआ है। जिसके दोनों ही तरफ क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट। जिसके दोनों ही तरफ क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट। जिसके दोनों ही तरफ क्या लगा हुआ है? फॉस्फेट। तो आप मुझे बताइए जरा, कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन का कंपाउंड है। बताइए जरा जल्दी से, टोटल कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन कंपाउंड। कितने कार्बन का कंपाउंड है? 5 कार्बन का कंपाउंड है, जिसका नाम क्या है? RuBp। बताइए जरा, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? राइबोज या राइब्यूलोज? बताओ जरा जल्दी से, राइबोज या राइब्यूलोज? राइबोज या राइब्यूलोज? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। क्या नाम हो जाएगा? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। अरे बताओ जरा जल्दी से, क्या नाम हो जाएगा? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। इसका मतलब इट इज कीटो शुगर और एल्डो शुगर। इसका मतलब इट इज कीटो शुगर और एल्डो शुगर। अभी आपको बताऊंगा ये कौन सी शुगर है। समझ में आ गया? राइब्यूलोज। राइब्यूलोज इज अ कीटो शुगर। अब आप मुझे बताना जरा, ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट करेगा। अब देखो, CO2 इज अ गैस, CO2 इज अ गैस एंड दिस इज द कंपाउंड। तो एक कंपाउंड में गैस को जोड़ना है। तो आप मुझे बताओ, किसी कंपाउंड में गैस को जोड़ना है तो क्या ये नॉर्मल प्रोसेस है या बहुत ज्यादा अलग टाइप की प्रोसेस है? और अलग टाइप की प्रोसेस है या बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत स्लो हो सकती है, तो इसीलिए इसके लिए जरूरत पड़ेगी एंजाइम की। तो यहां पर एंजाइम आ जाएगा रूबिस्को। बताओ जल्दी से, कौन सा एंजाइम आ जाएगा? रूबिस्को। कौन सा एंजाइम आ जाएगा? रूबिस्को। राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा? राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, ये वाली जो कार्बन है इनके बीच में घुस जाएगी। ये वाली जो कार्बन है इनके बीच में घुस जाएगी। ये देखो जरा, ये कार्बन इनके बीच में घुस गई। ये कौन सी कार्बन है? CO2 वाली कार्बन है। ये कौन सी कार्बन है? CO2 वाली कार्बन है। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर जो मिला हमको 6 कार्बन कंपाउंड मिला या 5 कार्बन कंपाउंड मिला? 5 + 1 6 एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बन फिक्सेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बन फिक्सेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कार्बन फिक्सेशन। और मुझे बताओ जरा, एक गैस को हम एक कंपाउंड में जोड़ रहे हैं, सो इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। याद रखना, ये क्या है? इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। और क्योंकि ये मोस्ट क्रूशियल स्टेप है, इसीलिए इसमें किसकी जरूरत पड़ती है? रूबिस्को की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? रूबिस्को की जरूरत पड़ती है। सभी को क्लियर हो गया? इट इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप।
मोस्ट क्रूशियल स्टेप इन दिस प्लैनेट। यदि ये रिएक्शन ना हो हम भूखे मर जाएंगे। समझ में आ गया? सब भूखे मर जाएंगे, चाहे वो कोई भी। सर हम नॉनवेज खा लेंगे। बेटा नॉनवेज में भी जो एनर्जी जाती है वो अल्टीमेटली इसी प्रोसेस के थ्रू इनडायरेक्टली जाती है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? तो अब इतना कुछ है तो सबसे पहले हम जरा इनके रूबिस्को और आरयूबीपी के बारे में लिख लेते हैं। तो मुझे बताइए जरा इसका नाम क्या हो जाएगा? राइब्यूलोज, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस, कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस, कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस, कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस, कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजिनेस बन जाएगा। अब जरा आप ध्यान से समझना, जरा मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया था C5H10O5। याद आ रहा है? मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना बताया था। ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? मुझे बताओ जरा। ये पेंटोज शुगर है। कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर है। अब आप मुझे बताना जरा, इस पेंटोज शुगर से एक हम एल्डोज बना सकते हैं, एक हम कीटोज बना सकते हैं। याद है? तो आप मुझे बताओ, एक हम इससे क्या बना सकते हैं? एल्डोज शुगर बना सकते हैं। और एक आप मुझे बताओ हम इससे क्या बना सकते हैं? कीटो शुगर बना सकते हैं। कौन सी शुगर बना सकते हैं? कीटो शुगर बना सकते हैं। कौन सी शुगर? कीटो शुगर बना सकते हैं। तो अब आप मुझे बताना, यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्बन। अरे बताइए जरा जल्दी से, यहां पर हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5। अरे सभी को क्लियर हो गया? ये मैंने बना दिया यहां पर और ये मैंने बना दिया यहां पर। अरे बताइए जरा जल्दी से, ये मैंने बना दिया यहां पर और ये मैंने बना दिया यहां पर। अरे सभी को बन जाएगा। अब एल्डोस के लिए आप जानते हो हम किनारे पर ऑक्सीजन लगाते हैं। कीटोस के लिए आप मुझे बताओ जरा, हम एक कार्बन अंदर पर लगाते हैं। और आप जानते हो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है कि भाई जो भी ऑक्सीजन है उसको सेकंड लास्ट से जोड़ दो। याद है ना? जो भी ऑक्सीजन है उसको सेकंड लास्ट से जोड़ दो। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर कितने कार्बन की रिंग बन रही है? बोलो जल्दी से। यहां पर जितने कार्बन है उतने कार्बन की रिंग बनती है। तो मुझे बताइए जरा, एल्डोस के केस में, एल्डोस के केस में आप मुझे बताओ जरा, ये हम बना सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। अब आप मुझे बताओ, ये नंबरिंग वगैरह आपको सबको करना आता है ना? 1 2 3 4 5। याद है ना? हमने बहुत प्रैक्टिस करी है इसकी। 1 2 3 4 5। अरे बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताइए जरा, यहां पर मैं फिर से लिख दूं, इसके किनारे पर कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। तो अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? ये देखो जरा, यहां पर हम क्या लगा दे रहे हैं? एक कार्बन और लगा दे रहे हैं। एक कार्बन हम और लगा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? एक कार्बन और लगा दे रहे हैं। मुझे बताओ जरा, यहां पर कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? 1 2 3 4। कितने मेंबर्ड रिंग बन गई? 4 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब आप मुझे बताओ, इसमें हम नंबरिंग कर दे रहे हैं, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। एक कार्बन जा रहा है इससे बाहर, एक कार्बन जा रहा है इससे बाहर। मुझे बताओ जरा, एक कार्बन जा रहा है इससे बाहर, एक कार्बन जा रहा है इससे बाहर। अरे बन जाएगा, एक कार्बन जा रहा है इससे बाहर। अब हम सब जगह OH OH लगा लेते हैं। जानते हो, यहां भी OH लगा ले रहे हैं, यहां भी OH, यहां भी OH और यहां भी OH। बताओ जल्दी से, यहां पर भी OH लगा रहे हैं, यहां पर भी OH लगा रहे हैं, यहां पर भी OH लगा रहे हैं और एक OH और बच गया तो उसको यहां लगा लेते हैं। बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ जरा, ऐसा जो है किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन आरएनए। ये किस में प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन आरएनए। अरे ये सबको डिटेल में अच्छे से याद है ना? हम सब कुछ बहुत अच्छे से हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है। क्लियर हो गया? बायोमोलिक्यूल में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, पूरे एक एक लेक्चर में पढ़ा है। अब यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये किस में प्रेजेंट होती है? बोलो जरा जल्दी से। आरयूबीपी में प्रेजेंट होती है। तो अब आप देखो जरा, एक फॉस्फेट यहां लग जाएगा और एक फॉस्फेट यहां लग जाएगा। हमेशा याद रखना, फ्री कार्बन से फॉस्फेट लगता है, फ्री कार्बन से फॉस्फेट लगता है। तो इस शुगर का नाम क्या हो जाएगा? राइब्यूलोज। क्या नाम हो जाएगा? राइब्यूलोज। क्या इस राइब्यूलोज से राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट बना लोगे? क्या आप राइब्यूलोज से राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट बना लोगे?
क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि RUBP हैज राइबोस शुगर और राइब्यूलोस शुगर, राइबोस शुगर और राइब्यूलोस शुगर। बताओ जल्दी से, राइबोस शुगर और राइब्यूलोस शुगर, ये सभी को बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें, नेक्स्ट स्टेप पे चलें। अब हम वापस आ जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस पर। किस पर आ जा रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस पर। तो मुझे बताओ, ये मैं बोल रहा हूं ग्लूकोज, ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इससे क्या बन गया? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इससे क्या बन गया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इससे क्या बन गया? आप मुझे बताओ जरा। इससे बन गया DHAP। इससे क्या बन गया? G3P। जरा ध्यान से देखना, इसी को PgAl बोलते हैं। और यदि Al आ गया, इसका मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्डिहाइड को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Al फॉर एल्डिहाइड, Al फॉर एल्डिहाइड। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर G3P बन गया, इससे क्या बन जाएगा? 1,3-BPG। और आप मुझे बताओ, इससे क्या बन जाएगा? 3PG, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं PGA। बताओ जरा जल्दी से। और PGA में A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिड। इसको भी BPGA बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? BPGA। अब आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या हुआ था? मुझे बताना जरा। NAD+ ने इससे हाइड्रोजन को निकाला था और कन्वर्ट हो गया था NADH+H+ में। इस प्रोसेस को हमने पार्शियल ऑक्सीडेशन बोला था। क्यों पार्शियल ऑक्सीडेशन बोला था? क्योंकि यहां पर आप मुझे बताओ जरा, हाइड्रोजन निकल रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर से आप मुझे बताइए जरा, हम क्या बोल रहे हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सभी को बन जाएगा। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन है। और दूसरा आप मुझे बताना जरा, यहां से क्या निकल रहा था? ATP। यहां से क्या निकल रहा था? ATP। अरे सभी को बन जाएगा। तो मुझे बताओ, ये हुआ तब ATP निकला। यदि ये नहीं होता तो क्या ATP निकलता? नहीं निकलता। अब इस स्टेप को हम ऐसे कवर कर लेते हैं। इस स्टेप को हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कवर कर ले रहे हैं। समझ में आ गया? अब इस स्टेप को हम उल्टा कर दे रहे हैं। मुझे बताओ जरा, यहां पर ये कौन सी स्टेप है? ये स्टेप क्या बोल रही है? ये किसका पार्ट है? ग्लाइकोलिसिस। ये किसका पार्ट है? ग्लाइकोलिसिस। और इस ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। बताओ जल्दी से, इस ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा है? दिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। बताइए जल्दी से, क्या हो रहा है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। सभी को क्लियर हो गया? अब इसका रिवर्सल कर दो। अब इसका क्या कर दो? रिवर्सल कर दो। इसका कर दो उल्टा। मतलब यहां पर लेकर आ जाओ 3PG। क्या लेकर आ जाओ? 3PG। या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? PGA। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? PGA। यही PGA से आप उल्टा बनाओ, 1,3-BPG। अब जरा ध्यान से देख के बताओ, इसके पास एक फॉस्फेट है, इसके पास दो फॉस्फेट है। कहां से आएगा वो फॉस्फेट? यहां पर जब हम ऐसे जा रहे थे तो ATP मिल रहा था, उल्टे जाएंगे तो ATP लगेगा, ATP लगेगा, ATP लगेगा। और जब तक ये ATP नहीं लगेगा तब तक रिडक्शन नहीं हो सकता। तो क्या ये स्टेप रिडक्शन का पार्ट होगा या नहीं होगा? मुझे बताओ जरा, क्या ये स्टेप रिडक्शन का पार्ट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये रिडक्शन का पार्ट बिल्कुल होगा। क्यों रिडक्शन का पार्ट होगा? क्योंकि यदि ये ATP नहीं लगेगा तो आगे ये कन्वर्ट किस में नहीं होगा? PGAL, या फिर जिसको हम क्या बोल देते हैं? G3P। तो मुझे बताओ जरा, ऐसे आए थे तो NADH क्या हुआ था? NADH क्या हुआ था? मिला था। यहां पर हम ऐसे जाएंगे तो NADPH लगेगा, NADPH+H+ लगेगा। तो मुझे बताओ जरा, ये क्या प्रोवाइड करेगा इसको? हाइड्रोजन। और मुझे बताइए, ये क्या है? दिस इज अ एसिड। और ये क्या है? दिस इज अ एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। तो मुझे बताओ जरा, एसिड से एल्डिहाइड का बनना रिडक्शन, एसिड से एल्डिहाइड का बनना रिडक्शन। बोलो जल्दी से, एसिड से एल्डिहाइड का बनना रिडक्शन। तो यहां पर ये जो स्टेप हो गया, ये है दिस इज अ केल्विन साइकिल। बताइए जल्दी से, ये क्या हो जाएगी? दिस इज अ केल्विन साइकिल।
ये कौन सी साइकिल हो जाएगी? केल्विन साइकिल। और इस साइकिल को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। बताइए जल्दी से, किसको इन्वॉल्व कर रहा है? रिडक्शन को। किसको इन्वॉल्व कर रहा है? रिडक्शन को। किसको इन्वॉल्व कर रहा है? रिडक्शन को। बोलो जल्दी से, किसको इन्वॉल्व कर रहा है? रिडक्शन को। सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। तो इसी प्रोसेस का उल्टा क्या कहलाएगा? केल्विन साइकिल। इसी प्रोसेस का उल्टा क्या कहलाएगा? केल्विन साइकिल। और मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि यहां पर ये नहीं निकलेगा तो ये एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा। भाई तभी तो इसके पास एडिशनल फॉस्फेट आया जिससे एटीपी प्रोड्यूस हुआ। जब तक एटीपी नहीं मिलेगा, जब तक एनर्जी नहीं लगेगी, भाई आप मुझे बताओ जरा, खाना बनाने के लिए आपको गैस चाहिए, और जब तक गैस, यस ब्लॉक कर दूंगा, समझ में आ गया, कर ही देता हूं। ग्लाइकोलिसिस की फालतू बात कर रहा है, क्या फालतू बात कर रहा है ग्लाइकोलिसिस की? अभी मैं कुछ और पढ़ा रहा हूं ना, वो पढ़ना है उसको जाके देखो वहां पर। तो ये पूरा क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। तो आप मुझे बताना जरा, एटीपी यहां पर लग रहा है, यहां पर एनएडीपीएच लग रहा है। क्या लग रहा है? एनएडीपीएच लग रहा है। बेटा बकने से पहले, बोलने से पहले, इसको बकना बोलते हैं हमारे यहां, कुछ भी बोलने को बकना बोलते हैं। बोलने से पहले ना जरा दिमाग से तौल लिया करो। समझ में आ गया? क्या कर लिया करो? जरा दिमाग से तौल लिया करो, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। वरना डॉक्टर बन भी जाओगे तो आए दिन पेशेंट कूटेंगे, नहीं तो उनके रिलेटिव कूटेंगे। इसीलिए बोलना भी ढंग से सीख लो। समझ में आ गया? बोलना भी ढंग से सीख लो। तो ये बात अच्छे से समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पता चले पेशेंट की डेथ हो गई, जाके तुम बोल रहे हो ठीक है, मर गया तो मर गया, क्या हुआ? ठीक है, बहुत कूटेंगे फिर तुमको, बहुत कूटेंगे और तुमको फिर। समझ में आ गया? तो इसीलिए जरा बोलना सीख लो, बोलना सीख लो। क्या बोल रहे हैं ना, बोलना सीख लो। नहीं सीखा है तो मुंह बंद करके रखा करो। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो। बोलो जल्दी से, क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई? 4 बार बनाओ इसको, 4 बार बनाओ इसको, और मुझे बताओ जरा, ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व, मान लो मैं एसर्शन बना रहा हूं, मान लो मैं क्या बना रहा हूं? एसर्शन बना रहा हूं। मैं क्या बना रहा हूं? एसर्शन बना रहा हूं। अरे बताओ जल्दी से, मैं क्या बना रहा हूं? एसर्शन। तो यहां पर एसर्शन है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व पार्शियल ऑक्सीडेशन। बताओ जल्दी से, ग्लाइकोलिसिस इन्वॉल्व पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? पार्शियल ऑक्सीडेशन। रीजन क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, रीजन क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, पार्शियल ऑक्सीडेशन क्यों हो जाएगा? बोलो जल्दी से, बिकॉज एल्डिहाइड is converting into acid। अब जरा इसका असर्शन देखो। आप मुझे बताओ जरा, केल्विन साइकिल इन्वॉल्व रिडक्शन। केल्विन साइकिल इन्वॉल्व रिडक्शन। क्या इन्वॉल्व कर रहा है? रिडक्शन। इसका रीजन क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, बिकॉज acid convert into aldehyde, acid convert into aldehyde, acid convert into aldehyde। एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। अरे सभी को बन जाएगा। एसिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है। बोलो जल्दी से। अंकित शर्मा आज अनब्लॉक किया है, फिर ब्लॉक कर दूंगा यदि कोई भी फालतू की बकर करी तो। समझ में आ गया? और अब आईडी कैंसिल कर दूंगा तेरी फिर। इसीलिए ढंग से पढ़ ले, जरा ढंग से पढ़ ले। इतने डिफिकल्ट टॉपिक चल रहे हैं और यहां पर स्पैमिंग चल रही है। अजबी गजबी चीज है। बेटा फिर तुम उन्हीं से पढ़ो जो पीआर वाले टीचर है ना, उन्हीं से पढ़ो। ऐसे दिखाएंगे सीधे भगवान विष्णु का अवतार हो गया, ठीक है, सीधे तुमको ले जाके एम्स में छोड़ के आ जाएंगे। समझ में आ गया? एम्स में छोड़ के आ जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते उनसे नीट के। समझ में आ रहा है? नीट के क्वेश्चन उनसे सॉल्व नहीं होते। 1 महीने पहले जो उन्होंने चैप्टर पढ़ाए होंगे ना, जरा उन चैप्टर पढ़ा के उन्हीं के क्वेश्चन उनको दे दो, उनसे सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे उनको प्रेजेंट करेंगे सीधे भगवान विष्णु का 11वां अवतार आ गया। ऐसे टीचर, ऐसे लोगों से पढ़ो फिर,
ऐसे लोगों से पढ़ो फिर। नहीं बेटा, ग्लाइकोलिसिस में केल्विन साइकिल में किसी पेसमेकर की जरूरत नहीं होती। समझ में आ गया? तो ये आपको बन जाएगा। देखो इसमें एक ही एंजाइम इन्वॉल्व होता है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलो हम इसके आगे चलते हैं। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो जरा ध्यान से देखना, मैंने आपको ऐसा क्यों बताया था, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो जरा, इसको उड़ा देता हूं, इसको क्या कर दे रहा हूं, इसको उड़ा देता हूं, इसको उड़ा देता हूं, इसको उड़ा देता हूं। अब देखना जरा, ये जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल है। ये कंपाउंड कैसा है? अनस्टेबल है। कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल। कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल कंपाउंड है। सर दुखा दिया मेरा, बहुत जम के सर दुखने लगा। तो अब आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। कैसा कंपाउंड है? अनस्टेबल। तो ये जो कंपाउंड है बीच से टूट जाएगा ऐसे। तीन इस तरफ, तीन इस तरफ चले जाएंगे, तीन इस तरफ चले जाएंगे। समझ में आ गया? ये बीच से टूट गया। ये देखो जरा, ये बीच से टूट गया। ये देखो जरा, ये बीच से ऐसे टूट गया, ये बीच से ऐसे टूट गया, ये बीच से ऐसे टूट गया। और आपको पता है ये क्या बना है? ये पीजीए, ये बन गया पीजीए। अब इस पीजीए से, अब इस पीजीए से क्या बनेगा मुझे बताओ जरा? 13BPG क्या बनेगा? आप मुझे बताओ जरा। 13BPG क्या बनेगा? आप मुझे बताओ जरा। 13BPG, 13BPG से क्या बनेगा? आप मुझे बताओ जरा। PGAL, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे? G3P। क्या बोलेंगे? G3P। सभी को क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे? G3P। अब आप मुझे बताओ, ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? बोलो जल्दी से, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? तो यहां पर आप देखना जरा, ये बन जाएगा इससे। तो अब आप देखो, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। क्यों इसका कलर चेंज कर दे रहे हैं? क्योंकि ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो गया? एसिड में कन्वर्ट हो गया। और इसके दोनों तरफ क्या आ गए? एक एक फॉस्फेट आ गए। तो मुझे बताओ, फॉस्फेट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? यदि फॉस्फेट को जोड़ना है, यदि फॉस्फेट को जोड़ना है, तो मुझे बताओ जरूरत किसकी पड़ती है? एटीपी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एटीपी की। तो आप मुझे बताओ, एक एटीपी यहां लगेगा, एक एटीपी यहां लगेगा, और एक एटीपी यहां लगेगा, एक एटीपी यहां लगेगा, और एक एटीपी यहां लगेगा। सभी को क्लियर हो गया? ये देखो जरा, एक एटीपी, एक एटीपी। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? पीजीएल में। और मुझे बताओ, रिडक्शन कराना है। क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। क्या कराना है? रिडक्शन कराना है। तो मुझे बताओ जरा, अब इसका रिडक्शन कराना है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ जरा, क्या यहां पर ये कन्वर्ट हो गया क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। यही चीज आप याद रखना, यही चीज आप याद रखना। अभी यहां पर ये एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। अब जरा देखो, बच्चों को क्या क्या कंफ्यूजन आता है, आप इस बात को अच्छे से समझना जरा। बच्चों को यह कंफ्यूजन आता है कि सर रिडक्शन यहां हो रहा है, रिडक्शन यहां आ रहा है, फिर पूरे इस स्टेप को रिडक्शन क्यों बोलते हैं? जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। अभी यहां पर ये वापस क्या है? वापस क्या है? आप मुझे बताओ जरा। अभी भी ये एसिड ही है, अभी भी ये एसिड ही है, अभी भी ये एसिड ही है। जरा ध्यान से देखना, अभी भी ये एसिड ही है। सभी को क्लियर हो गया? यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को आता है। अरे सभी को बन जाएगा। अब यहां पर आप देखो जरा, ये मैंने बना दिया PGAL, ये मैंने बना दिया PGAL, 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 PGAL। सभी को क्लियर हो गया? PGAL, PGAL। और यहां पर कौन आ जाता है? आप मुझे बताओ जरा। यहां पर आ जाता है NADPH। कौन आ जाता है? NADPH। कौन आ जाता है? NADPH। सभी को क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ, ये क्या है? इज इट एल्डिहाइड और इज इट एसिड? बताओ जल्दी से, इज इट एल्डिहाइड और इज इट एसिड? बताइए जल्दी से, ये एसिड है कि एल्डिहाइड है? ये एसिड है कि एल्डिहाइड है? बोलो जल्दी से। यहां पर ये दोनों एसिड है। सभी को क्लियर हुआ? ध्यान से देखो जरा, ये भी बेटा एसिड है, ये भी एसिड है। अच्छे से समझना जरा।
लेकिन आप मुझे बताओ जरा ये क्या है यहां पर, दिस इज अ एल्डिहाइड, ये क्या है एल्डिहाइड। तो मुझे बताओ जरा एक्चुअल रिडक्शन इस स्टेप में हो रहा है, लेकिन इस स्टेप को भी रिडक्शन का पार्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक एटीपी लगेगा नहीं तब तक ये प्रोसेस नहीं हो सकती, जब तक एटीपी लगेगा नहीं तब तक ये प्रोसेस नहीं हो सकती। तो इसीलिए आप मुझे बताओ, अब आप में से कईयों के दिमाग में आएगा सर इस फॉस्फेट का क्या हुआ, ये फॉस्फेट अलग रिएक्शन में चला जाएगा जो आपके काम का नहीं है, जो आपके काम का नहीं है। सभी को क्लियर हो गया? ये फॉस्फेट अलग रिएक्शन में चला जाएगा, यहां पर NaDH लगेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, फॉस्फेट निकलेगा। जैसे आप मुझे बताओ किसी चीज को जोड़ना है तो किसी चीज को निकालना पड़ेगा, किसी चीज को जोड़ना है तो किसी चीज को निकालना पड़ेगा। तो यहां पर फॉस्फेट को निकालेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां फॉस्फेट को निकालेंगे तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ जरा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इसका कौन सा है, बोलो जरा जल्दी से। इसका ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है PGA। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कैल्विन साइकिल इज PGA विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं। इसको कौन सी साइकिल बोलते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं। कौन सी साइकिल बोलते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं। तो अभी तक आप मुझे बताओ जरा टोटल कितने एटीपी लग गए? 2 एटीपी लग गए, 2 एटीपी लग गए। अरे बताओ जरा जल्दी से, अभी तक टोटल कितने एटीपी लग गए? बताइए जरा जल्दी से, अभी तक टोटल 2 एटीपी लग गए, दोनों ही रिडक्शन में लग गए। तो ये सेकंड स्टेप जो है, दिस सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एज रिडक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे? रिडक्शन। और इस रिडक्शन में कितने एटीपी लग गए? 2। कितने एटीपी लग गए? 2। कितने एटीपी लग गए? 2। तो मुझे बताओ हाउ मेनी एटीपीज आर यूज्ड इन रिडक्शन स्टेप? 2 एटीपीज आर यूज्ड इन रिडक्शन स्टेप। सभी को क्लियर हुआ? अब यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, भैया साइकिल है तो साइकिल है तो इसको पूरा करना पड़ेगा। तो यहां से आप देखो जरा, ये इसको बना लेगा, ये इसको बना लेगा और फिर से बनाएगा तो इसको रिजनरेशन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इसको रिजनरेशन बोल देंगे। और आप मुझे बताओ किसी भी चीज को बनाना है तो फिर से एटीपी लगेगा, यहां पर क्या लगेगा? एटीपी लगेगा। और इस तीसरे स्टेप को हम क्या बोल देंगे? रिजनरेशन ऑफ RUBP। बताइए जरा जल्दी से, तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? रीजनरेशन। रीजनरेशन ऑफ RUBP। सभी को क्लियर हो गया? आप बोलोगे इसका क्या हो जाएगा? ये जो है एग्जिट कर जाएगा साइकिल से। अभी बैलेंसिंग पे मत जाना, बैलेंसिंग मैं आपको सिखाऊंगा, पहले इतना लिखो, इतना बनाओ। मैं आपको 2-3 बार इसको याद कराता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए जरा, टोटल कितने लग गए? टोटल कितने लग गए? क्या मैं फिर से बना के बता दूं? फिर से बना के बता दूं? अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, मैं आपको फिर से बना के बता रहा हूं। तो आप मुझे बताइए जरा, ये मैं बना रहा हूं, दिस इज RUBP। ये मैंने क्या बना दिया? आप मुझे बताओ जरा, दिस इज RUBP। कितने कार्बन है? आप मुझे बताओ जरा, इसके पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो आप मुझे बताओ जरा, कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? कौन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है? RUBP। कौन हो जाएगा? RUBP। ये किसको रिसीव करेगा? आप मुझे बताओ जरा, 5 कार्बन का कंपाउंड है, किसको रिसीव करेगा? CO2 को। इस CO2 के पास में कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। कितने कार्बन है इसके पास में? 1 कार्बन है। कितने कार्बन है? आप मुझे बताओ जरा, इसके पास कितने कार्बन है? 1 कार्बन है। ये कार्बन हमने इसका जोड़ दिया,
ये देखो जरा, ये कार्बन हमने क्या कर दिया, इसका जोड़ दिया। तो आप मुझे बताओ जरा, ये कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया? 6। लेकिन आप मुझे बताइए जरा, ये कैसा है? अनस्टेबल। ये कैसा है? अनस्टेबल। तो ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? आप मुझे बताओ जरा। 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट जाएगा। बोलो जल्दी से, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से, इनका नाम क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों पीजीए हैं। क्या है? पीजीए, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का उल्टा करोगे क्या बनेगा? 13बीपीजी। 13बीपीजी से क्या बन जाएगा? G3P। इसी को हम क्या बोल देते हैं? रिडक्शन। इसी को हम बोल देते हैं PgAl। एल फॉर एल्डिहाइड। ये दोनों ही एसिड हैं। तो अब आप मुझे बताओ, दोनों ही एसिड हैं, दोनों को सेम कलर से बना दें और इसमें बस किसको जोड़ दें? इसमें बस किसको जोड़ दें? आप मुझे बताओ जरा, इसमें बस किसको जोड़ दें? एक और फॉस्फेट को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? एक और फॉस्फेट को जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं? आप मुझे बताओ जरा। एक और फॉस्फेट को जोड़ दे रहे हैं। किसको जोड़ दिया हमने? एक और फॉस्फेट को जोड़ दिया। तो मुझे बताओ, ये फॉस्फेट कहां से आएगा? ये फॉस्फेट कहां से आएगा? मुझे बताओ। इसके पास एक अकेला फॉस्फेट है, इसके पास 2 फॉस्फेट है, और फॉस्फेट का सप्लायर कौन है? बताओ जल्दी से। फॉस्फेट को सप्लाई कौन करता है? एटीपी। फॉस्फेट को सप्लाई कौन करता है? एटीपी। तो ये इसको दे देगा। अब आप मुझे बताना जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? अब ये अच्छा खासा एनर्जाइज हो गया। तो अब एनर्जाइज होने के बाद में अब इसका रिडक्शन होगा। अब जब इसका रिडक्शन होगा तो मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? ये जो यहां पर बना हुआ है कौन? एसिड। दिस एसिड विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। दिस एसिड विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मुझे बताओ जरा, यहां पर इस जगह पर आप मुझे बताना, हाइड्रोजन को इसमें ऐड करेंगे। और जब हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो यहां पर बोलो जल्दी से, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये फॉस्फेट निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फॉस्फेट निकल जाएगा। NADPH। ये फॉस्फेट निकल जाएगा। तो यहां पर ये बन गया। अब क्या हो जाएगा? ये जो यहां पर PgAl बन गया, ये इसको रिजनरेट करने जाएगा। ये क्या जाएगा? रिजनरेट करने जाएगा। और ये साइकिल से एग्जिट कर जाएगा। ये साइकिल से एग्जिट कर जाएगा। तो मुझे बताओ, 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल क्या आपको समझ में आई? बोलो जल्दी से, क्या आपको 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल समझ में आई? केवल मुझे इस बात का जवाब दो, क्या आपको 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल समझ में आई? तो मुझे बताइए जरा, यहां पर क्या लगेगा? फिर से एटीपी लगेगा। क्या लगेगा? फिर से एटीपी। तो टोटल कितने एटीपी लग गए? बताओ जल्दी से। टोटल यहां पर कितने एटीपी लग गए? 3 एटीपी लग गए। कितने NADPH लग गए? 2 NADPH लग गए। सो 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल। आप देखो जरा कितना इंपॉर्टेंट है। 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल में 3 स्टेप हैं। 3, आप मुझे बताओ, एटीपी लग रहे हैं। 3 एटीपी लग रहे हैं। 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, जरा स्टेप नंबर 1 बताओ। स्टेप नंबर 1 क्या है? कार्बन फिक्सेशन। क्या है? आप मुझे बताओ जरा। कार्बन फिक्सेशन क्या है? कार्बन फिक्सेशन। बोलो जल्दी से, कार्बन फिक्सेशन। दूसरा स्टेप आप मुझे बताओ जरा। सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। एंड थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन ऑफ RUBP। रीजनरेशन ऑफ RUBP। रीजनरेशन ऑफ RUBP। अरे सभी को क्लियर हो गया? इसमें कितना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना जरा। 3 स्टेप हैं, 3 एटीपी लग रहे हैं। 3 स्टेप हैं, 3 एटीपी लग रहे हैं। और पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड है। फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज। बोलो जल्दी से। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बोलो जल्दी से। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल में क्या बोल रहा हूं? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। बोलो जल्दी से। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज
बोलो जरा जल्दी से, पीजीए, पीजीए which is 3 carbon compound, 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 जो कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड है। अरे बताइए जरा जल्दी से, कैसा है, 3 कार्बन कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, बोलो जरा जल्दी से, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, दैट्स व्हाई it is called as C3 साइकिल। कौन सी साइकिल बोलेंगे, C3 साइकिल। अब ये C3 साइकिल जो टर्म है हमारे बड़े काम आएगा। कैसे बड़े काम आएगा, आप जरा ध्यान से देखना, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। C3 साइकिल, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, थ्री कार्बन कंपाउंड, कितने स्टेप्स हैं आप मुझे बताओ जरा, कितने स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप है कार्बन फिक्सेशन, पहला क्या है आप मुझे बताओ जरा, कार्बन फिक्सेशन। दूसरा स्टेप क्या है आप मुझे बताओ जरा, रिडक्शन। दूसरा स्टेप क्या है, रिडक्शन। तीसरा स्टेप क्या है आप मुझे बताओ जरा, रीजनरेशन। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, रीजनरेशन। बताओ जरा जल्दी से, तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। अरे बन जाएगा रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। और मुझे बताओ, 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल कितने की जरूरत पड़ती है, 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड 3 एटीपी। कितने की जरूरत पड़ती है, 3 एटीपी। तो ये देखो जरा, 3 कितना काम का है, +2 NADPH, +2 NADPH, 2 NADPH। तो मुझे बताओ जरा, ये कितने काम का है, ये देखो जरा, 3 एटीपी। तो ये आपको याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा। अरे बताओ जरा जल्दी से, ये आपको याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे जरा जल्दी से बताओ। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। सभी को अच्छे से बन जाएगा, सभी को अच्छे से बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से, क्या एक बार हम अलग से लिख सकते हैं, पूरे एक पेज में लिखना, पूरे एक पेज में लिखना, 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, 1 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड, 1 turn of Kelvin cycle required 3 ATP plus 2 NADPH plus 2 NADPH। 1 turn of Kelvin cycle, 1 turn of Kelvin cycle, 1 turn of Kelvin cycle, 1 turn of Kelvin cycle required 3 ATP and 2 NADPH, 3 ATP and 2 NADPH, 3 ATP and 2 NADPH। सभी को बन जाएगा। पूरे एक पेज में लिखना, कंजूसी मत करना, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये चीज एग्जिट कर रही है, यहां पर ये चीज क्या कर रही है, एग्जिट। कौन एग्जिट कर रहा है, G3P या फिर PgAl। बोलो जरा जल्दी से, G3PN PgAl, G3PN PgAl, G3PN PgAl, G3PN PgAl। एक बच्चा लिख रहा है, सर क्लास के टाइम में बड़ी नींद आती तो मत करो क्लास, सो जाया करो। डॉक्टर बनना जरूरी थोड़ी है, मरीज बनो। सब डॉक्टर बनोगे तो मरीज कौन बनेगा, समझ में आ गया। तुम सो जाओ, बढ़िया से मरीज बनो, मेरे दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ने दो, वो डॉक्टर बनेंगे। समझ में आ गया, वो डॉक्टर बनेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सीधा सा है। अरे क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, तुम पेशेंट बनो ना, सब डॉक्टर बन जाएंगे तो मरीज कौन बनेगा, बताओ जरा जल्दी से, मरीज क्यों बनेगा, बोलो जरा। और सिंपल सी चीज है, आजकल पॉडकास्ट में ये बता बता के ये खा लो वो खा लो, इतने पेशेंट क्रिएट कर दिए ना,
डॉक्टर की बल्ले बल्ले चल रही है इस समय, इतनी बल्ले बल्ले चल रही है। लोगों ने आके पता नहीं क्या क्या बना बना के लोगों को ठुसा ठुसा के इतना बीमार कर दिया है ना। इस समय इंसान सबसे ज्यादा बीमार है, आप देख लो जरा, सबसे ज्यादा बीमार है इंसान। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे 15-15, 16-16 साल के बच्चे, नहीं ऑयल नहीं खाना, घी नहीं खाना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल उस चीजों का ध्यान देते हैं। अरे अभी तो तुमको ठूस के खाओ और जम के मेहनत करो। अभी तो तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा है कि पत्थर को पचा जाओ। समझ में आ गया? पत्थर को पचा जाओ, ये सिंपल सी चीज है। खाओ और मेहनत करो, खाओ और मेहनत करो। समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना, ये तो हमने एक नॉर्मल रिएक्शन लिख ली, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? अरे तुम मोमोज में डूब जाओ उसकी चटनी में, लेकिन मेहनत करो, कुछ नहीं होगा तुमको। समझ में आ गया? कुछ नहीं होगा तुमको। इतने मोमोज खाए जाते हैं, इतने मोमोज खाए जाते हैं। वो भस्सी बोल रहा है ना, कहां से आ रहे हैं इतने मोमोज और कौन खा रहा है ये मोमोज? समझ में आ गया? तो वैसी चीज है, इतने मोमोज चल रहे, ठूस के खाओ, दबा के मोमोज खाओ, लेकिन जम के मेहनत करो। समझ में आ गया? और ऐसा नहीं कि रोज मोमोज खा रहे हो, सुबह मोमोज, दोपहर को मोमोज, शाम को मोमोज, रात को मोमोज। हफ्ते 10-15 दिन में एक आध बार खा लिया, कुछ नहीं होता। मैगी जितना हार्म करती है ना, उतना कोई भी फूड हार्म नहीं करता। समझ में आ गया? समोसों को दिखाएंगे, अरे समोसे लाख गुना अच्छे हैं बाकी इन सारी चीजों से। समझ में आ गया? तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? इस बंदे को ब्लॉक ही कर देता हूं। क्या नाम है इसका? हाँ, एक बोल रहा है सर पॉटी नहीं आती है, तो वो मैं कराने ले जाऊं तुझे पकड़ के, बोलूं सांस पूरी ले, सांस पूरी निकाल, पॉटी निकली कि नहीं निकली? ठीक है, हद है यार। अरे सभी को पूरा क्लियर हो गया? आप बोलो जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। अरे हो गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? आप बता दो जरा जल्दी से, सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया? अब मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बोलो जल्दी से, क्या ये वाली जो रिएक्शन है ये बैलेंस है? ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। जैसे आप मुझे बताओ, हम लोग ऐसे उसमें लिखते हैं ना, केमिस्ट्री में ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते? आप मुझे बताओ जरा। जैसे मान लो ऐसे लिख दिया N2 प्लस H2, ऐसे लिख देते हैं NH3। तो आप मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन अभी बैलेंस है? नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको मालूम है ना हम क्या कर देते हैं? बताओ सर जल्दी से, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या कर देते हैं? यहां 2 लगा दो, यहां 3 लगा दो, हो गई बैलेंस। तो इसी तरीके से ये जो अभी यहां पर हमारी रिएक्शन बनाई हुई है, इसको बैलेंस करते हैं। अब मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दो, मुझे बताओ, एक CO2 को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? एक RuBP। एक CO2 को कौन एक्सेप्ट कर रहा है? एक RuBP। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताना, यदि किसी कमरे में एक बंदा आएगा तो डेफिनेटली खाली कमरा है, एक ही बाहर जाएगा। 2 आएंगे तो 2 बाहर जाएगा, 3 आएंगे तो 3 बाहर जाएगा। अब जरा मुझे केवल इस बात को देख के बताओ कि यहां पर 3 कार्बन का कंपाउंड एग्जिट कर रहा है, 3 कार्बन का कंपाउंड एग्जिट कर रहा है, 3 कार्बन का कंपाउंड एग्जिट कर रहा है। क्या कर रहा है? 3 कार्बन का कंपाउंड एग्जिट कर रहा है। तो मुझे बताओ, यहां से 3 CO2 इंटर होना चाहिए या फिर आप मुझे बताओ 1 CO2? इस बात का जवाब दो। मुझे बताओ, यहां से 3 CO2 इंटर होना चाहिए या फिर 1 CO2? 3 यहां पर कार्बन का कंपाउंड एग्जिट कर रहा है, 3 कार्बन का कंपाउंड यहां पर एग्जिट कर रहा है। तो मुझे बताओ जरा, यहां से 3 CO2 इंटर होना चाहिए या 1 CO2 इंटर होना चाहिए? कितनी होना चाहिए? 3 CO2। क्या ये सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? बोलो जरा, 2 बार टाइप करो, कितनी CO2 इंटर होना चाहिए? 1 CO2, 2 CO2 या 3 CO2? कितनी CO2 इंटर होना चाहिए? 3 CO2 इंटर होना चाहिए। सभी को बात समझ में आ गया? कितनी CO2 इंटर होना चाहिए? 3 CO2 इंटर होना चाहिए। सभी को बन जाएगा, कितनी CO2 इंटर होना चाहिए? 3 CO2 इंटर होना चाहिए। सभी को बन जाएगा? बोलो जल्दी से, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है?
अब आप मुझे बताओ, एक CO2 से एक टर्न हो रहा है, तो 3 CO2 से कितने टर्न होंगे? बताओ जरा, 3 CO2 से कितने टर्न होंगे? बताओ जरा जल्दी से, 3 CO2 से कितने टर्न होंगे? बताओ जरा, 3 टर्न होंगे। और यदि 3 टर्न होंगे तो मुझे बताओ जरा, 3 RUBP लगेंगे या 1 RUBP लगेगा? कितने RUBP लगेंगे? 3 RUBP लगेंगे या 1? 3 लगेगा। तो क्या हम इसके ऊपर पहले क्वेश्चन कर लें? क्या हम इसके ऊपर पहले क्वेश्चन कर लें? तो अब आप यहां पर जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ CO2, नंबर ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल। जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं हेडिंग डाल रहा हूं नंबर ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल। सब लोग कॉपी बंद कर दो, ये क्वेश्चंस जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूं ना, 90% इंस्टीट्यूट में मेरे ही नोट्स फॉलो हो रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, यहां पर हम लिख लेते हैं टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, नंबर ऑफ RUBP रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड और नंबर ऑफ NADH रिक्वायर्ड, सभी को बन जाएगा। तो क्या यहां पर मैं ऐसे लिख लूं? जरा ध्यान से देखना, यहां पर हम ऐसे लिख लेते हैं। ये देखो जरा, यहां पर मान लो 1 CO2, 3 CO2, 6 CO2 और मान लो X CO2। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ CO2, नंबर ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल, नंबर ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल। सब लोग लिखना बंद करो या मेरे साथ ये बना लो, मेरे साथ ये बना लो, नंबर ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल, नंबर ऑफ CO2 इन केल्विन साइकिल, इन केल्विन साइकिल, इन केल्विन साइकिल। दूसरा आप मुझे बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल। अब मुझे बताओ, टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल हम किसकी बात कर रहे हैं? टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल। एक CO2 है तो एक केल्विन साइकिल, 3 CO2 है तो 3 केल्विन साइकिल। नंबर ऑफ RUBP रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ RUBP रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ RUBP रिक्वायर्ड। और आप मुझे बताओ यहां पर नंबर ऑफ ATP यूज्ड, नंबर ऑफ ATP यूज्ड, नंबर ऑफ ATP यूज्ड। यहां बता दो नंबर ऑफ NADPH यूज्ड, नंबर ऑफ NADPH यूज्ड। कितने NADPH यूज हो गए? कितने NADPH यूज हो गए? तो अब जरा ध्यान से देख के बताते जाओ। मुझे बताओ, यदि एक CO2 है, यदि यहां पर एक CO2 है तो मुझे बताओ कितने टर्न लगेंगे? 1 टर्न। कितने RUBP? एक CO2 के लिए, एक टर्न के लिए 1 RUBP। कितने ATP लगेंगे? 3। कितने NADH लगेंगे? 2। अब आप मुझे बताओ, यदि यहां मैंने 3 CO2 कर दिया तो कितनी टर्न लगेगी? 3। कितने RUBP लगेंगे? 3। कितने लगेंगे यहां पर ATP? 3 टर्न के। और आप मुझे बताओ, 3 तो टर्न के, 3 तो टर्न के, 3 तो टर्न के। और इसको मैं ऐसे रेड कलर से कर देता हूं, 3 तो टर्न के। और आप मुझे बताओ, ये इसके मैं ऐसे बना दे रहा हूं। तो आप मुझे बताओ जरा, इसको मैं क्या कर दे रहा हूं? ऐसे। ये देखो जरा, आप मुझे बताओ, 3 तो टर्न के। और आप मुझे बताओ, एक टर्न में कितने लगते हैं? 2। एक टर्न में कितने लगते हैं? 2। तो आप मुझे बताना जरा, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ? अब मान लो मैं यहां पर 6 CO2 बोल रहा हूं, तो 6 CO2 में 6 टन, 6 RUBP, 6 इंटू 3, 6 इंटू 2। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं X CO2, तो क्या हो जाएगा? X, आप मुझे बताओ जरा, X टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, X RUBP, X आप मुझे बताओ जरा, इंटू 3, X इंटू 2। अरे बन जाएगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ? अब इसको लिख लो और मुझे ईमानदारी से बताओ कि क्या ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया? इसका मतलब आप मुझे बताओ जरा, यदि 3 CO2 इंटर करेंगी, ये देखो जरा, यदि यहां पर 3 का एग्जिट करेगा तो 3 इंटर करेंगी।
अब जब 3 इंटर करेंगी तो 3 टर्न होगी केल्विन साइकिल की, 3 लगेंगे आरयूबीपी, 3 आप मुझे बताओ 3 इंटू 3 एटीपी लगेंगे, 3 इंटू 2 एनएडीपीएच लगेंगे। क्या सभी को क्लियर हुआ? इसको लिखो, मैं पानी पी लूं, फिर हम इसको बैलेंस करते हैं, फिर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। बैलेंस करें। अब आप मुझे बताओ, क्या हम बैलेंस करें? क्या हम बैलेंस करें? देखो, एक बच्चा 9 एटीपी 6 एनएडीपीएच, ऐसे याद नहीं रखना है। मैंने आपको कैसे याद करवाया है? 3 इंटू नंबर ऑफ टर्न, 3 इंटू नंबर ऑफ टर्न याद कराया है ना, कि नहीं कराया? बोलो जल्दी से, मैंने आपको याद कराया है या नहीं कराया? जितनी टर्न है इंटू 3, जितनी टर्न है इंटू 2, जितनी टर्न है इंटू 3, जितनी टर्न है इंटू 2, जितनी टर्न है इंटू 3, जितनी टर्न है इंटू 2, ऐसे याद रखना है आपको। समझ में आ गया? आपको ऐसे याद रखना है। क्या आपको बन जाएगा? तो मुझे बताइए जरा। वन CO2, 1 RUBP, 3 ATP प्लस 2 NADPH। अब आप मुझे बताओ जरा, फॉर 6 टर्न, 6 CO2, 6 RUBP, 6 इंटू 3 ATP, 6 इंटू 2 NADPH। अरे बन जाएगा, NADPH बन जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चलो अब जरा हम बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर ले रहे हैं? हम बैलेंस कर ले रहे हैं। जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं बना ले रहा हूं 1 2 3 4 5। बताओ जरा जल्दी से, इसमें मैं क्या लगा दे रहा हूं? दोनों तरफ फॉस्फेट। क्या लगा दे रहा हूं? दोनों तरफ फॉस्फेट लगा दे रहा हूं। तो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले मैंने ये एक बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? ये मैंने एक बना दिया, ऐसे आप देखो जरा। दूसरा मैंने यहां पर ऐसे बना दिया, तीसरा मैंने यहां पर ऐसे बना दिया। जरा ध्यान से देखना, ये मैंने कितने बना दिया आप मुझे बताओ जरा? 3 बना दिए। कितने बना दिए? 3 बना दिए। अब आप मुझे बताओ जरा, इससे क्या बनेगा? एक बनेगा, इससे दूसरा बनेगा, इससे तीसरा बनेगा। याद रहेगा, इससे क्या बनेगा? तीसरा। तो अब आप मुझे बताओ, एक एक में एक एक CO2 को जोड़ते जा रहे हैं। एक CO2 इसमें जोड़ दिया, एक CO2 इसमें जोड़ दिया, एक CO2। तो मुझे बताइए जरा, यहां पर ऐसे कितने बन जाएंगे? 6 कार्बन के कितने कंपाउंड बन जाएंगे? बताइए जरा, 6 कार्बन के कितने कंपाउंड बन जाएंगे? बोलिए जरा। हाउ मेनी 6 कार्बन कंपाउंड विल ऑब्टेन? बोलो जल्दी से, हाउ मेनी 6 कार्बन कंपाउंड विल ऑब्टेन? बताइए जल्दी से, हाउ मेनी 6 कार्बन कंपाउंड विल ऑब्टेन? बोलो जल्दी से, कितने 6 कार्बन के कंपाउंड मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये सारे के सारे अनस्टेबल हैं, ये सारे के सारे अनस्टेबल हैं, ये सारे के सारे अनस्टेबल हैं। तो मुझे बताओ, ये सब के सब टूट जाएंगे कि नहीं टूट जाएंगे? यहां से, यहां से, यहां से। तो आप मुझे बताओ, ये सारे के सारे टूट जाएंगे। तो टोटल हमको यहां पर कितने मिल जाएंगे? मुझे बताओ जरा। 1 2 3 4 5 6। हमको कितने मिल जाएंगे? आप मुझे बताओ जरा, हमको कितने मिल जाएंगे? 6 मिल जाएंगे। ये देखो जरा, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं? ये देखो जरा, क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं? एक, ये देखो जरा, ये मैं बना दे रहा हूं दूसरा, ये मैं बना दे रहा हूं दूसरा, 2 3 4 और ये 5। इन 5 को मैंने एक साथ लिख दिया और ये छठवें वाले को मैंने थोड़ा सा दूर रख दिया। मैं यदि इसको ऐसे लिख दूं तो बुरा तो नहीं मानोगे?
बताओ जरा जल्दी से, बुरा तो नहीं मानोगे? सर मान जाएंगे, मान जाओगे तो मान जाओ। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर टोटल 6 मिल रहे हैं, तो क्या मैं इसको ऐसे 5, यहां पर 5 हो गए टोटल, यहां पर 1 हो गया, यहां 5 हो गए, यहां पर 1 हो गया। आप इनमें वही कन्वर्जन कराओ। आप मुझे बताओ जरा, ये क्या मिल गया? पीजीए मिल गया। क्या मिल गया? पीजीए मिल गया। इससे आप क्या बना दोगे मुझे बताओ जरा, क्या बना दोगे इससे? आप मुझे बताओ जरा, इसमें एक और फॉस्फेट को ऐड कर दो, एक और फॉस्फेट को इसमें ऐसे ऐड कर दोगे तो मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा? इट विल बिकम 1,3-BPG। इट विल बिकम 1,3-BPG। क्या बन जाएगा? 1,3-BPG। मुझे बताओ जरा, 1,3-BPG जो है उससे अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर और इसमें किसका इस्तेमाल होगा? यहां पर यूज हो जाएगा एटीपी। क्या यूज हो जाएगा? एटीपी। क्या यूज हो जाएगा? एटीपी। अरे बताओ जरा जल्दी से, क्या यूज हो जाएगा? एटीपी। अब यहां पर ये एसिड का एल्डिहाइड बनेगा, एसिड का एल्डिहाइड बनेगा। बोलो जरा जल्दी से, एक फॉस्फेट उड़ जाएगा और इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। तो यहां पर आप मुझे बताओ ये क्या बन गया? दिस इज PgAl, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? G3P। क्या बोल देते हैं? G3P। इसमें क्या लगेगा आप मुझे बताओ जरा? इसमें लग जाएगा NADPH। क्या लग जाएगा आप मुझे बताओ जरा? NADPH। क्या लग जाएगा इसमें? NADPH। क्या लग जाएगा आप मुझे बताओ जरा? NADPH। क्या लग जाएगा? NADPH लग जाएगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? तो ये जो यहां पर बना है ये एग्जिट कर गया। ये क्या कर गया आप मुझे बताओ जरा? 1G3P। आप मुझे बताओ जरा, 1G3P, 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 1G3P विल एग्जिट। तो मुझे बताओ जरा, 3 कार्बन के कंपाउंड को एग्जिट करने के लिए हमको 3 CO2 डालनी पड़ी। और मुझे बताओ टोटल कितने टर्न लगाने पड़े? कितने टर्न लगाने पड़े? 3 टर्न लगाने पड़े। 3 RUB की जरूरत पड़ेगी, 3 CO2 की जरूरत पड़ी। अब देखो ये हमारे पास बच गया, ये यहां पर हमारे पास बच गया। तो मुझे बताओ, ये हमारे पास 5 PGA है। क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं? बताइए जरा जल्दी से, ये 5 PGA है कि नहीं है? बोलो जरा जल्दी से, क्या ये 5 टोटल कितने हैं? ये 5 PGA है। क्या है? 5 PGA। तो मुझे बताओ, ये 5 के 5 PGA को, 5 के 5 PGA को या फिर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख दूं? बताओ जरा जल्दी से, क्या मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख दूं? समझ में आ गया? मैंने यहां पर ऐसे लिख दूं? बोलो जरा जल्दी से, क्या मैं ऐसे लिख दूं? बताइए जरा जल्दी से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो अब आप मुझे बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 513BPG। और आप मुझे बताओ जरा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बोलो जरा जल्दी से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5G3P। तो मुझे बताओ, जब एक के कन्वर्जन के लिए एक ATP लगा था, तो 5 के कन्वर्जन के लिए 5 ATP लगेंगे कि नहीं लगेंगे? मुझे बताओ जरा, यहां पर 5 के लिए आप मुझे बताओ जरा, 5 NADPH लग जाएंगे, क्योंकि एक के लिए एक लग रहा है, एक के लिए एक लग रहा है, तो 5 के लिए 5 लग जाएंगे, तो 5 लग जाएगा NADPH। NADPH लग जाएगा। बताओ जरा जल्दी से, लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर टोटल कार्बन आप काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ये रीअरेंज होंगे, ये रीअरेंज होंगे, और ये रीअरेंज होके क्या बनाएंगे आप मुझे बताओ जरा? 3 ये बनाएंगे। ये देखो जरा, ये क्या बना लेंगे? ये देखो जरा, ये 5 मिलके इस 3 को बना लेंगे। ये देखो जरा, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। अरे देखो जरा, इसमें टोटल कार्बन कितने काउंट करो जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहां पर बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब ये क्या हो जाएंगे? रीअरेंज होके ये क्या बना लेंगे? आप मुझे बताओ, यहां भी टोटल 15 कार्बन है, यहां भी टोटल 15 कार्बन है, ये बना लेंगे। और मुझे बताओ, यहां पर कितने ATP लगेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, यहां 5 ATP लगेंगे या 3 ATP लगेंगे? ये है अच्छा क्वेश्चन।
मुझे बताओ यहां 5 एटीपी लगेंगे या 3 एटीपी लगेंगे? 5 एटीपी लगेंगे या 3 एटीपी लगेंगे? इस बात का जवाब दो। सिंपल सा इस बात का जवाब दो। 5 एटीपी लगेंगे या 3 एटीपी लगेंगे? बोलो जरा जल्दी से। 3 एटीपी लगेंगे। क्यों 3 एटीपी लगेंगे? क्योंकि भैया एक आरयूबीपी के रीजनरेशन के लिए एक एटीपी हमने लगाया था। ये देखो जरा, एक आरयूबीपी के लिए एक एटीपी लगाया था, तो 3 आरयूबीपी के लिए 3 एटीपी लग जाएंगे। कितने एटीपी लग जाएंगे? यहां पर 3 एटीपी लग जाएंगे। तो ये हमारी रिएक्शन अब बैलेंस हो गई। ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। सभी को क्लियर हो गया? ये हमारी रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। तो मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया? क्या आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बताओ जरा, आपको ये समझ में आ गया? तो मुझे बताओ जरा, फॉर रिजनरेशन ऑफ 1 आरयूबीपी 1 एटीपी इज रिक्वायर्ड, फॉर रिजनरेशन ऑफ 3 आरयूबीपी 3 एटीपी आर रिक्वायर्ड, फॉर रिजनरेशन ऑफ 6 आरयूबीपी 6 एटीपी आर रिक्वायर्ड। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? आप बताइए जरा जल्दी से, क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो क्या यहां पर मैं इसे लिख सकता हूं, फॉर रिजनरेशन, बोलो जरा जल्दी से, फॉर रीजनरेशन, for regeneration of 1 RUBP, for regeneration of 1 RUBP, 1 ATP required, 1 ATP required, 1 ATP required। तो अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर बोलो जरा जल्दी से, फॉर 3 एटीपी, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? फॉर रीजनरेशन ऑफ 3 एटीपी, फॉर रीजनरेशन ऑफ 3 RUBP, how many ATP are required? बताइए जरा जल्दी से। 3 ATP, 3 RUBP के लिए 3 ATP की जरूरत है। 3 RUBP के लिए 3 ATP की जरूरत है। सभी को बन जाएगा, सभी को बन जाएगा। ये सभी क्वेश्चन है, ये सभी के सभी क्वेश्चन है, ये सभी के सभी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है। एक आरयूबीपी के लिए एक चाहिए, तो 3 के लिए 3 चाहिए, 6 के लिए 6 चाहिए, 6 के लिए 6 चाहिए। अब आप मुझे बताओ जरा, यदि यहां पर प्रोडक्ट 3 कार्बन कंपाउंड है, हाँ सर अगर 3 CO2 नहीं होंगे तो G3 पे एग्जिट नहीं करेगा, बिल्कुल सही, 3 एग्जिट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? 3 एग्जिट नहीं करेंगे। बात सभी को अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? एक टर्न होगी, दूसरी टर्न होगी, तीसरी टर्न होगी, तब जाके एक G3P प्रोड्यूस होगा। समझ में आ गया? क्या प्रोड्यूस होगा? एक G3P प्रोड्यूस होगा। आप इस तरीके से समझो, मान लो आपको खरीदने जाना है, मान लो आपको खरीदने जाना है, मान लो कुछ भी हम बता रहे हैं, मान लो साइकिल खरीदने जा रहा है जो 3,000 रुपए की आती है। अब आपके पास 0 रुपए, जब आपके पास 1,000 रुपए आएंगे, क्या साइकिल आ जाएगी? नहीं। आप फिर से मान लो 1,000 रुपए इकट्ठे करो, फिर से साइकिल आ जाएगी? नहीं। 2,000 हो गए, फिर से आप 1,000 और इकट्ठे करोगे, अब टोटल 3,000 हो गए, अब साइकिल आ सकती है। तो एक G3P के प्रोडक्शन के लिए, एक G3P के प्रोडक्शन के लिए 3 बार केल्विन साइकिल रन होगी, 3 CO2 लगेंगे, 3 RUBP लगेंगे। तो टोटल आपको एटीपी पता है और रिजनरेशन में कितने लगेंगे वो आपको पता है। बोलो जरा जल्दी से। अरे कहां सर, 2PgAl बिना फॉस्फेट के आरयूबीपी कैसे बनेगा? कुछ भी दिमाग मत लगाओ। समझ में आ गया? कुछ भी दिमाग मत लगाओ। सभी को क्लियर हो गया? ये एक एग्जिट कर गया, एक एग्जिट कर गया, 5 रिजनरेशन में चले गए। सभी को क्लियर हो गया? 5 रिजनरेशन में चले गए। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। ये क्या है? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है। बन जाएगा। बोलो जरा जल्दी से। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो जरा जल्दी से। बन जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? अब मेरे एक सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दो। यदि यहां प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, यदि यहां पर प्रोडक्ट, यहां पर यदि प्रोडक्ट, बोलो जरा जल्दी से। अरे 5 है, वो जुड़ के 3 बना लेंगे, गवार लड़की। ये फॉस्फेट बना हुआ है।
1 2 3 4 और 5। देखते जाना जरा जल्दी से। ठीक है, 5 है। अब मैं सबसे पहले एक बना रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक बना रहा हूं। इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, इन दो के ले लिए। चलो सबको अलग अलग कलर से ले लो, सबको अलग अलग कलर से ले लो। दिमाग का इस्तेमाल करना ही नहीं है, समझ में आ गया? सारा दिमाग रील बनाने में चला गया है। देखो जरा, अब आप मुझे बताओ, यहां पर ये 3 मैंने ले लिए, ये 2 मैंने ले लिए, यहां पर ये 2 मैंने ले लिए। अरे सभी को क्लियर हो गया? 2 मैंने यहां पर ले लिए, या फिर इनको हटा के बनाते जाऊं? बताओ जरा, और अच्छे से बन जाएगा। एक फॉस्फेट मैंने यहां पर ले लिया, एक फॉस्फेट मैंने यहां पर ले लिया, इससे बन गया। देखो जरा और अच्छे से मैं इसको ऐसे बना के बताता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जरा ध्यान से देखना, मैं इसको उड़ा के हटा के बनाते जाता हूं। इसकी एक बार कॉपी कर लेता हूं, इसकी एक बार कॉपी कर लेता हूं, इसकी एक बार कॉपी कर लेता हूं, आपको देख के समझ में आता जाएगा। देखो जरा, ये 3 के 3 मैंने यहां पर एज इट इज उठा लिए। समझ में आ गया? कॉपी करने की जरूरत नहीं, ऐसे उठा लिए। ये देखो ऐसे उठा लिए, बात समझ में आ गया? अब इसके 2 फॉस्फेट मैंने ऐसे लगा दिए। समझ में आ गया? इसका सॉरी फॉस्फेट नहीं, कार्बन, ये मैंने इसका फॉस्फेट लगा दिया। एक तैयार। चलो अब दूसरा तैयार करते हैं, दूसरा तैयार करते हैं। ये हो गया, इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो। एक कार्बन कम पड़ रहा है, यहां से उठा लो, यहां से उठा लिया, इसका फॉस्फेट उठा लो, इसका ये फॉस्फेट उठा लो। ये हमने फॉस्फेट उठा लिया। क्या उठा लिया हमने? फॉस्फेट उठा लिया। अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये बच गया, इसको हमने कर लिया, इसको हमने यहां पर ऐसे कर लिया, इसको हमने यहां पर ऐसे कर लिया। अरे सभी को क्लियर हुआ? अब यहां पर एक फॉस्फेट कम हो गया, तो वो फॉस्फेट कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? एटीपी प्रोवाइड करेगा। और इस प्रोसेस में एनर्जी भी लगेगी। किसी काम को करना है, तुम पढ़ रहे हो, एनर्जी लग रही कि नहीं लग रही? बोलो जरा जल्दी से, एनर्जी लग रही कि नहीं लग रही? तो उसमें वो लग जाएगा। तो इस पूरे रिजनरेशन में ऐसा हो जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ गया? अब भी समझ में नहीं आ रहा है, सो यू नीड अ पीआर टीचर। समझ में आ गया? अब तुमको सीधे भगवान विष्णु की जरूरत है। क्लियर हो गया? इसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं है तुमको छोटे टीचर से नहीं, अब तुमको बड़े टीचर से पढ़ने की जरूरत है, बहुत बड़े टीचर से पढ़ने की जरूरत है। सभी को क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलो जल्दी से। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब दो। जरा ध्यान से देखो, यहां पर आप मुझे बताओ जरा, 3 कार्बन का कंपाउंड एग्जिट कर रहा है। क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है। अब क्या होगा? आप जरा ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे आप मुझे बताओ, ये जो साइकिल है ऐसे 3-3 बार चलेगी। जरा ध्यान से देखना, एक बच्चे ने वैसे तो स्पैम किया है, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। जब कोई स्पैमिंग भी करता है, जब कोई स्पैमिंग भी करता है लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मन करता है कि उसको बढ़िया से एक्सप्लेन करो। तो यहां पर आप जरा ध्यान से देखना, एक बार ये साइकिल हो गई, एक बार ये साइकिल हो गई। जरा ध्यान से देखो, एक बार ये साइकिल हो गई और एक बार ये साइकिल होने से एक G3P एग्जिट हुआ। ये देखो जरा यहां पर, ये आप मुझे बताओ जरा, ये हो गया ऐसे, ये देखो जरा, ये हो गया ऐसे, ये देखो जरा, ये हो गया ऐसे। जरा ध्यान से देखना, ये हो गया ऐसे। अब देखो जरा, यहां से आप मुझे बताना, ये देखो जरा, एक और आ गया ऐसे, एक और आ गया ऐसे, एक और आ गया ऐसे, एक और आ गया ऐसे। ये देखो जरा, ये 3 बार और साइकिल रन हो गई, ये 3 बार और साइकिल रन हो गई। तो मुझे बताओ, 3 साइकिल हियर, 3 साइकिल हियर, यहां पर क्या मिल गया? आप मुझे बताओ जरा, G3P। तो ये देखो जरा, यहां का G3P और यहां का G3P, ये दोनों का G3P, जरा ध्यान से देखना, G3P प्लस G3P, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बोलो जरा जल्दी से। अब उल्टी वाली रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस चलेगा, वो क्या बना लेगा? बोलो जरा जल्दी से। फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट। इस फ्रक्टोस 1,6 बिसफॉस्फेट से क्या बन जाएगा? बोलो जरा जल्दी से। फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट क्या बन जाएगा? इससे फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट, इस फ्रक्टोस 6 फॉस्फेट से क्या बन जाएगा? ग्लूकोस 6 फॉस्फेट। क्या बन जाएगा? ग्लूकोस 6 फॉस्फेट।
और अल्टीमेटली आप मुझे बताइए जरा यहां पर क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज। मुझे बताओ जरा भैया, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज मिलता है ना, तो ऐसे ग्लूकोज मिलता है, ऐसे ग्लूकोज मिलता है, समझ में आ गया, ऐसे ग्लूकोज मिल जाता है। तो ये केल्विन साइकिल हो गई, 3 और 3 6 केल्विन साइकिल की वजह से एक ग्लूकोज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, यदि 3 कार्बन का प्रोडक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, तो 3 टन लगेंगे, और यदि 6 कार्बन का बन रहा है तो कितने टन्स लगेंगे, मुझे बताओ जरा। 6 टन्स लगेंगे। कितने टन्स लगेंगे? 6 टन्स लगेंगे। कितने टन्स लगेंगे? 6 टन्स लगेंगे। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कितने टन्स लगेंगे? 6 टन्स लगेंगे। सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ गई? सभी को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ? बोलो जरा जल्दी से। तो आप मुझे बताओ, यदि 3 कार्बन का कंपाउंड एग्जिट कर रहा है तो 3 टन लगेंगे। 6 का एग्जिट कर रहा है तो 3 + 3 6 लगेंगे। 3 + 3 6 लगेंगे। 3 + 3 6 लगेंगे, बन जाएगा। तो क्या यहां पर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर सकते हैं? तो मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट, यहां पर मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोडक्ट। यहां पर मैं बोल रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ CO2 रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ RUBP रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, और यहां पर ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड। सभी को क्लियर हुआ? तो ये देखो जरा, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इनको समझ लेना। सबसे पहले हम यहां पर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट। यहां पर मैं क्या बात कर रहा हूं? प्रोडक्ट। अरे बन जाएगा, बोलो जल्दी से। दूसरी तरफ मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितने कार्बन हैं, समझ में आ गया? यहां पर हम लिख रहे हैं टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, ऐसे लिख दूं। आप मुझे बताओ, RUBP रिक्वायर्ड। हम किसकी बात कर रहे हैं? RUBP रिक्वायर्ड। यहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं? बोलो जरा जल्दी से। अरे सभी को बन जाएगा, टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। अब मुझे बताओ, टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल, नंबर ऑफ दिस रिक्वायर्ड। सभी को बन जाएगा। किसी को इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? बोलो जरा जल्दी से। प्रोडक्ट हमने देखा, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है हमने वो देखा, हमको उतनी टन लगेगी। नंबर ऑफ CO2 रिक्वायर्ड, या फिर हम ऐसे लिख लेते हैं नंबर ऑफ CO2 रिक्वायर्ड। एक और पॉइंट बढ़ा लेते हैं, नंबर ऑफ CO2, क्योंकि एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया तो यहां पर हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ CO2 रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ CO2 रिक्वायर्ड। यहां पर लिख लेते हैं टर्न ऑफ केल्विन साइकिल, टर्न ऑफ केल्विन साइकिल रिक्वायर्ड। यहां पर आप मुझे बताओ नंबर ऑफ RUBP रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ RUBP रिक्वायर्ड। ATP कितने यूज होंगे? आप मुझे बताओ NADPH कितने यूज होंगे? NADPH कितने यूज या फिर रिक्वायर्ड? तो अब आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहले मान लो यहां पर मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है, प्रोडक्ट है G3P। बताओ जरा, प्रोडक्ट है G3P, कितने कार्बन है इस प्रोडक्ट में? 3 कार्बन। तो कितने CO2 की जरूरत पड़ेगी? 3 CO2 की। कितने टर्न लगेंगे केल्विन साइकिल के? 3। कितने RUBP लगेंगे? 3। 3 इंटू, बताओ जरा जल्दी से, 3 इंटू 3 ATP, 3 इंटू 2 NADPH बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ, मान लो यहां पर मैंने ग्लूकोज बना दिया। ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6। तो इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, 6 इंटू 3, 6 इंटू 2 बन जाएगा। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? बोलो जरा जल्दी से। इसके बाद आप मुझे बताना जरा, नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं? मान लो सुक्रोज। हम किसकी बात कर रहे हैं? सुक्रोज। सुक्रोज में कितने कार्बन होते हैं? 12, 12, 12, 12, 12 इंटू 3, 12 इंटू 2, अरे बन जाएगा।
अब आप मुझे बताओ जरा, मान लो मैं कोई ऐसा कंपाउंड बोल रहा हूं C18H36, समझ में आ गया। O18 मान लो मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, या मान लो ऐसे बोल दे रहा हूं CX, बाकी सब कुछ रहने दो। तो यहां पर 18 18 18 18 18 इंटू 3 18 इंटू 2। तो यहां पर आप मुझे बताओ X कार्बन है, तो X X X X X इंटू 3 X इंटू 2। तो मुझे बताओ कैसा भी क्वेश्चन आएगा, क्या आपसे बन जाएगा? क्या आपसे बन जाएगा? आपको क्या देखना है? प्रोडक्ट देखना है। प्रोडक्ट में जितने कार्बन है उतनी CO2, उतने RUBP, उतने टन लगेंगी, उतने इंटू 3 आप मुझे बताओ जरा, उतने इंटू 3 ATP, उतने इंटू 2 NADPS। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? ईमानदारी से मुझे बताइए, क्या आपको केल्विन साइकिल अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं हुआ? केल्विन साइकिल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया? इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। सभी को बात अच्छे समझ में आ गई? इससे बाहर कोई भी एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सभी को क्लियर हो गया? बोलो जल्दी से। तो चलो ठीक है भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।